तो यार देखो होमवर्क 3 पूरा नहीं होता अपना। कल हम होमवर्क 3 डिस्कशन कर रहे थे इवनिंग में, यस सर। है ना, वो कंप्लीट नहीं होता, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। तो एक काम करो यार। over here, it said, no? Last period. सॉरी, Last lecture you said that spherical mirrors are over, no? हाँ करेक्ट, स्फेरिकल मिरर्स खत्म हो गया, बट उस पे कुछ सवाल दिए थे मैंने, Yes, sir. वो करने You told बाकी to थे, try. यस सर वो। है ना। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ सवाल दिए थे, ये करने बाकी थे, और होमवर्क नंबर 3 था बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। उसका डिस्कशन कल हमने आधा किया, आधा बाकी है। तो वो जो बचा हुआ डिस्कशन है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, Okay, देखो sir. तुम कल नहीं आए थे क्या No, sir, I was इवनिंग I से? was asking about the spherical mirrors, sir. That's all. ओके ओके, हाँ स्फेरिकल मिरर्स खत्म हो गया, उसमें एक चीज बतानी बस बाकी है, पावर का फॉर्मूला, बाकी सब हो गया। ठीक है, एनीवेज आई स्टार्ट विद द होमवर्क डिस्कशन फर्स्ट। तो एक काम करो, हाँ यहाँ पर लिख के भेज दो, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 13 एंड 15। एक्सरसाइज 1 13 एंड 15। 13th क्या बोलता है, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म image of the sun on a white screen. If the lower half of the mirror was covered with an opaque card, the effect on the image on the screen would be negligible. B, to make the बी image होगा ना? less bright than before, हाँ देखते हैं, to make the upper half of the image disappear, to make the lower half of the image disappear. Okay, समझा 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 समझा। ठीक है, देखो यहाँ पर पहली चीज तो यार सन बहुत दूर है, सन बहुत दूर है, तो पॉइंट इमेज बननी चाहिए। तो पॉइंट इमेज में क्या अपर हाफ क्या लोअर हाफ, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट लेट्स से अगर ये साइज सोच रहे हैं तो अपने को हल्का सा एक बार सोचना पड़ेगा, विल हैव टू थिंक कि यार क्या होगा एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर होगा डी। जस्ट एक मिनट, हमने कौन से हाफ को वो कर दिया, लोअर लोअर हाफ ऑफ हाफ। सर आपने बोला था। द जस्ट एक मिनट, लोअर हाफ को अगर हमने कवर कर दिया तो लोअर हाफ वाली ही इमेज दिखेगी अपने को, फिर अपर हाफ की इमेज नहीं दिखेगी शायद। तो या तो बी या फिर सी। आंसर क्या दिया उन्होंने वैसे? सर बी है सर बी है। सर बी है। बी ही दिया ना, सी नहीं ठीक। होगा क्योंकि हम लोग ने मूव नहीं किया है ना मिरर को। सर, ये हाँ वही यस सर बात वो होगी ना कि मिरर तो है मिरर वहाँ का पे और कोई पॉइंट पार्ट, इमेज ही है। हाँ रुको रुको मिरर का सुनो, कोई इसमें मैं पार्ट क्या सोच रहा काट दिया। इसमें मैं क्या सोच रहा था मैं बताता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि यार हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लेट्स से अगर कोई ऐसी रेज आ रही है, कोई ऐसी रेज आ रही है, तो वो नीचे कहीं पर मीट करती है, ये मैंने बताया तुम लोगों को, फोकल प्लेन पे मिलती है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। ओके, तो बट यहाँ पर शायद वो टेढ़ी वाली रेज नहीं इमेजिन करनी है अपने को। कहीं पर बोला है क्या कि जो रेज आ रही हैं वो यू नो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक बार चेक करना पड़ेगा अपने को। अच्छा वैसे कुछ बोला नहीं है, चलो ठीक है, एक मिनट रुको। तो यहाँ पर इमेजिन करते हैं भाई, ये अपने पास मिरर है, दिस इज द सन, इन्फिनिटी पे है, सारी रेज जो है वो आकर एक पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे वाला पार्ट अगर हम गायब कर भी दें तो इमेज तो बनेगी, एक पॉइंट इमेज। बट अब इसमें वही फंडा यार, यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ में कुछ डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यार अगर मान लो लोअर हाफ में इन्होंने कट कर दिया, तो जो इस तरफ आती हैं जो रेस, इस तरफ जो रेस आती हैं और जो यहाँ पर मिलने की कोशिश करती हैं, वो गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली कम ब्राइट तो हो जाएगी, दिस वुड बी लेस ब्राइटर देन बिफोर। बट कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ऊपर का हाफ थोड़ा सा गायब हो जाए। बट यार अब देखो यहाँ पर वही है कि आई थिंक इन्होंने वही मानना होगा कि यार इट्स अ पॉइंट इमेज, तो बाय वुड एनीथिंग डिसअपियर। या फिर प्रॉब्ली ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार इवन Hello, sir. You are inaudible.
Sir, you're Hello, not sir. Yes, sir. audible. We are not able to. Hello. हाँ भाई, सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में क्या बोल रहा था बिफोर गेटिंग डिस्कनेक्ट? Even if, sir. एक मिनट है यार, मैंने खुद को भी टेलीग्राम में डाल दिया, एक मिनट रुको। हाँ ठीक, ओके। स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट एक मिनट। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बट वो दूर हो गया। छोटा सा कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मान लो ये सन है दूर, बहुत दूर, और इसकी इमेज बन रही है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि लोअर हाफ ऊपर वाली इमेज बनाता है और अपर हाफ नीचे वाली इमेज बनाता है, ऐसा तो नहीं है। बट इट टर्न्स आउट यार दैट इज रॉन्ग ऑफ कोर्स। क्यों? बिकॉज हमने डिस्कशन किया हुआ है पहले कि लेट्स से दिस इज द मिरर, लेट्स से दिस इज द मिरर, एंड तुम यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट की इमेज दोनों हाफ्स बनाएंगे। लेट्स से दोनों हाफ्स ने इसकी इमेज बनाई यहाँ पर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए डैश। अपर हाफ भी वहीं पर इमेज बनाएगा, लोअर हाफ भी वहीं पर इमेज बनाएगा। किसी एक पार्ट को कट कर दोगे तो अभी भी वहीं पर इमेज रहेगी। नेक्स्ट, लेट्स से तुमने दूसरा पॉइंट लिया बी, तो दोनों हाफ्स उसकी सेम जगह पर इमेज बनाएंगे, लेट्स से यहां गई। फिर तुम एक पॉइंट ले लो सी, दोनों हाफ्स उसकी सेम जगह पर इमेज बनाएंगे, सी डैश। फिर एक पॉइंट ले लो डी, दोनों हाफ्स उसकी सेम जगह पर इमेज बनाएंगे। ये तुम्हारा सन था मान लो, ये उसकी इमेज आ गई है, दिस इज द इमेज, एंड दोनों हाफ्स ने उसकी इमेज सेपरेटली बनाई है और ओवरलैप कर रही है वो इमेजेस। तो किसी एक हाफ को अगर मैं गायब कर भी दूं तो द सेम इमेज वुड बी देयर। ऐसा नहीं कि उसका अपर हाफ कट जाएगा या फिर लोअर हाफ कट जाएगा, बस क्या होगा कि उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज पहले ये और ये मिलकर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज भेज रहे थे, अब यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला अपनी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर भेजेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सर आपने बोला ना कि अगर ऐसा होता तो आप सोच रहे थे कि अगर लोअर हाफ हटा देंगे तो अपर हाफ ऑफ द इमेज नहीं बनेगा, तो वो अपर हाफ कैसे डिसाइड किया आपने? नहीं, वो मेरे को ऐसा लग रहा था, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इस तरह की जो रेज आती हैं वो तो नीचे मिलती हैं, मेरे दिमाग में वो आ रहा था। बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, अपने को तो पैरेक्शियल रेज ही कंसिडर करनी पड़ेंगे यहाँ पर, कि वो रेस जो यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और मतलब सारी तरह की रेस इमेजिन करोगे तुम, वो रेस जो यहाँ पर छोटे मोटे एंगल्स बना रही है, बिकॉज ये इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट और इसका अपर्चर तो बहुत छोटा है। तो अगर इस तक कोई रे पहुंच रही है तो पक्का से बहुत कम एंगल बना रही होगी यहाँ पर इंसिडेंस का। Sir, in the question, since they're specifically given sun, that's why A also is a possible answer, right? Because brightness of the sun decrease, we might not be able to see it. देखो यार, ब्राइटनेस चेंज तो होगी,
इमेज की ब्राइटनेस की बात चल रही है, हाफ तो तो सर- हो नहीं यार वो। In negligible, they are not saying it's not changing, no? It's just saying that we can't perceive it. So that's why it's negligible. तो नेग्लिजिबल में कट भी हो सकता है वैसे भी। हाँ, Yeah, it might be changing, but it's negligible, exactly. समझ गया नहीं यार, देखो अगर अपने को मालूम ही है कि वो चेंज होती है तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, दिस इज अ बेटर ऑप्शन अगेन। Yes, sir. शुभ भाई गाने चल रहे हैं क्या? Sir, somebody has unmuted, sir. Please mute. शुभ शुभ कहीं ऐसा तो नहीं है कोई स्पैम करने की कोशिश कर रहा है और वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है? बेचारे बंदे ने अनम्यूट किया स्पैम करने के लिए, गाने बजा रहा है वो भी अच्छे से नहीं बज रहे हैं। क्या गुंडा बनने का रे तू? वो वाला मीम याद आ गया मेरे को तो। एनीवेज, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा यार, द आंसर इज बी। आई होप सब लोगों को समझ में आया एंड आई अंडरस्टैंड तुम लोग क्या बोल रहे हो कि नेग्लिजिबल भी आंसर हो सकता है क्या। देखो इफ आई एम गिवन एन ऑप्शन बिटवीन दीज टू कि यार तेरे को एक ही चूज करना है, आई वुड चूज दिस, आई वुड चूज दिस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हेलो सर आपने जो कटिंग ऑफ मिरर्स का कॉन्सेप्ट sir. बताया था वो किधर से भी एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी हो। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, है ना। Yes. ठीक है, नेक्स्ट किसने लिखा था चैट बॉक्स में? अच्छा यार तुम्हारे जो मैसेजेस थे ना वापस से भेज दो बिकॉज आई कांट सी देम एनीमोर। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो मैसेजेस चले गए। शायद 15th बोला था क्या कि 14 था? So 15. 15. Choose the correct statements related to motion of the object and its image in case of mirrors. ठीक है, the object and its image always move along normal in opposite directions. कि भाई जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, सॉरी अलोंग द नॉर्मल, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या लगता है तुम्हें, सही है कि गलत है? फॉर एग्जांपल प्लेन में True, sir. सॉरी ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? False. फॉल्स। True. क्यों? बिकॉज हमारे पास एक एग्जांपल है, वी हैव एन एग्जांपल कि भाई मान लो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में अच्छा नहीं along the normal with respect to the mirror बोल रहा है, not Yes, sir. normal to the principal axis, not normal to the principal axis। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, is this true for plane mirrors? Yes, it is true Yes, for sir. plane mirrors। अब देखते हैं कि is it true for other mirrors, जैसे कि अपना कॉनकेव होता है फिर कॉन्वेक्स होता है, उनके लिए ट्रू है कि नहीं है, एक बार वो चेक करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर सबके फॉर्मुलेस लिख लेते हैं। सर पर और- ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। नॉर्मल टू द मिरर की बात कर रही है, नॉर्मल टू द मिरर की बात कर रही है कि भाई मान लो ये मिरर है, दिस इज द समझा। नॉर्मल टू द मिरर, दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये बोल रहा है इमेज इस तरफ ही आएगी हमेशा, हर तरह के मिरर्स में बोल रहा है, इन केस ऑफ ऑल मिरर्स। ठीक है, तो इट इज ट्रू फॉर प्लेन मिरर्स। तो जो ए स्टेटमेंट है प्लेन मिरर्स के लिए ट्रू है, बट देखते हैं कि यार क्या वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए ट्रू आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इमेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू longitudinal magnification into object velocity। अब अगर ये हमेशा नेगेटिव आएगी तो हमेशा दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड हो जाएंगे। सही बात है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. Yes. क्या हमारे पास ml की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आती है कि नहीं आती है? क्या लगता है? नहीं आती है, sir. नहीं आती। सर आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन Yes, sir, लॉन्गिट्यूडनल minus- में क्यों लिख रहे हो? Yes, Minus v that's- square by u uh, square. ml is Sir, equal to minus of v square by u स्क्वायर square, ना no? सर। एम्प्टी का है ना वो। सॉरी माय बैड हाँ वो v सर स्क्वायर। सो Longitudinal- हमेशा स्क्वायर तो पॉजिटिव Correct, होना है, correct। तो नेगेटिव बिल्कुल होना है। बिल्कुल। हाँ सॉरी यार, मैंने अरे फॉर्मूला बट r माइनस का साइन भी तो है। हाँ अब सुनो, मैंने गलती से फॉर्मूला गलत लिख दिया था। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, सॉरी। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड बाहर एक नेगेटिव का साइन है, तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी, हमेशा। तो वी आई एंड वी ओ क्या सेम डायरेक्शन में आएंगे कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे? क्या लगता हमेशा है? Opposite. ऑपोजिट सर। हमेशा अपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या आ जाता है,
इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन खुद में क्या होता है, -v² होता है इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी करना है अपने को। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि भाई vi एंड vu आर ऑलवेज ऑपोजिट। अब देखो यहां पर तुम प्लेन मिरर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो सेम चीज। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन 1 होता है, प्लेन मिरर के लिए 1, मतलब इसकी वैल्यू -1 आएगी। -1 क्यों आएगी, बिकॉज लैटरल इन्वर्जन तो होता है, तो दिस वुड बी -1। ठीक है, यहाँ पर -1 आएगा। उसमें क्या होता है, u और v की वैल्यू सेम होती है प्लेन मिरर में, v और u की वैल्यू सेम होती है प्लेन मिरर के केस में। सो दिस सेम फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अ प्लेन मिरर एज वेल। तो इसी से देख सकते थे हम। तो ए एक्चुअल में करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस है कि सिंगल चॉइस है? मल्टीपल सर। मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। बाकी केसेस देखते हैं। तो भी बोलता है ओनली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट मे हैपन दैट द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओनली इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट मे हैपन दैट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर कोई भी गलत है डायरेक्शन के बारे सर। में, रुको सुनो, एक चीज के बारे में सोचते हैं। यार Convex क्या sir. पता है, हाँ सुनो माय बैड, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, नॉट कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर इसने बोला नहीं कि कहां पर जा रहा है, कहां पर जा रहा है ये बोला नहीं। इस तरफ भी जा रहा हो सकता है, इस तरफ भी जा रहा हो सकता है, और बोल रहा है कि इट मे हैपन, इट मे हैपन। तो तुम्हें कोई ऐसा केस ढूंढना है जहां पर ऐसा हो सकता है, जहां पर ऐसा हो सकता है। तो यार मुझे क्या लग रहा है कि देखो अगर इस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज को तो पक्का से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आना पड़ेगा, ये तो हमें पता है। तो सेम डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो इमेज की जो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी आएगी दैट कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑब्जेक्ट, ये तो श्योर है अपने। ट्रांसवर्स वाले के बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम कि भाई अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इज इट पॉसिबल कि इमेज भी ऊपर जाए, सेम Yes, डायरेक्शन sir. में जाए? पॉसिबल Yes, है sir. क्या? Yes, sir. सो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास क्या आएगा, इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। यहाँ पर आएगा -v/u इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे। एंड फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर वी नो दैट द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो vi इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू vo हो जाएगा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इमेज की वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। हम कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात करें, ट्रांसवर्स वाली वेलोसिटी के बारे में बात करें। सो ओनली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो चीज है ना, ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, कॉनकेव के लिए पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल इन कॉनकेव मिरर टू हैव अ पॉजिटिव ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? Yes, फर्स्ट ऑफ ऑल sir. कंसीडर। Yes, तो sir. यार Concave में भी हो सकता है. तो कॉनकेव में भी पॉसिबल है। प्रिंसिपल फोकस। क्या एग्जैक्टली। तो इट इज पॉसिबल इवन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर टू हैव अ पॉजिटिव ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो यार vi और vo का सेम डायरेक्शन होना कॉनकेव मिरर में भी पॉसिबल है। तो ये जो ओनली लिख दिया ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी कि ओनली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट मे हैपन। इट सर सर पॉजिटिव प्लेन में भी होएगा। हाँ प्लेन में भी होगा, एग्जैक्टली। प्लेन मिरर में भी क्या होता है, प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हमें नॉर्मल के अलोंग की बात कर रही है ना। अगर नॉर्मल के अलोंग बात कर रहे होते तो दोनों ही गलत हो जाएंगे कि ना यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है, हाँ कि ना। बिकॉज अलोंग द लॉन्गिट्यूड, ये जो नॉर्मल टू द मिरर है, नॉर्मल टू द मिरर है, इधर अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज को पक्का से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता है। बट वो चीज इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है, तो इसलिए मैंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन को भी कंसिडर कर लिया। तो अगर बी गलत है तो सी भी गलत हो जाएगा। ओनली इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, नहीं। तो आंसर हम सिर्फ ए टिक करेंगे। इन्होंने क्या दिया, व्हाट इज द आंसर? Sir, A है. सिर्फ ए दिया ना, ठीक है। हाँ. बाकी सब लोगों को समझ में आ गया ना क्यों हमारा सिर्फ ए आ रहा है? क्या हमने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटीज को कंसीडर किया कि ट्रांसवर्स वाली को भी कंसीडर करके देख लिया? बताओ। ट्रांसवर्स वाले सर वो को भी। पॉजिटिव के कैसे आया था -v/u? अरे आ सकते हैं ना पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर मान लो v पॉजिटिव हो जाए और u नेगेटिव हो जाए तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाँ सर माइनस पॉजिटिव। है ना, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BO is thing
ऑप्शन में ओनली वर्ड नहीं होता तो दोनों राइट होते हैं हाँ ना? बिल्कुल, अगर ये ओनली वर्ड नहीं होता ना तो मैं दोनों को सही कर देता, ओनली वर्ड नहीं होता तो मैं इसको भी सही कर देता, इसको भी सही कर देता, बिल्कुल सही बात है ना। बिकॉज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर it is possible to make the object and image move in the parallel directions. Even in case of concave mirror, it is possible to make the object and image move in the same direction. हम वो कौन से केस में कर सकते हैं? ट्रांसवर्स वाले केस में कर सकते हैं। It moves along normal. और इन Not convex not mirror along the normal. सुनो normal तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मिरर के नॉर्मल इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो कंफ्यूज मत हो। Sir, concave sorry, mitt will perpendicular. happen when the object is between focus and pole. हाँ करेक्ट, कॉनकेव के केस में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब तुम्हारी इमेज इमेजिन वो बनती है, वर्चुअल बनती है, वी पॉजिटिव आता है ना। तो कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना एम? कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके आगे बढ़ते हैं। सर मैंने एक और डाउट पूछा था। हाँ बताओ क्या था। सर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 6। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला? यस सर। ठीक है, ये वाला जो केस था ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मतलब कल शाम की क्लास में। इसमें फोर्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया था कि सर्कुलर डिस्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज भी सर्कुलर डिस्क ही बन जाएगी, ये हमने डिस्कशन किया था। अभी देखो क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका यू चेंज नहीं कर रहे हैं, बट उसकी एच ओ चेंज कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करते जा रहे हैं। तो एच आई चेंज होगा, वी चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, डिस्क जहां पर रखी हुई है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बट डिस्क धीरे धीरे बड़ी होते जा रही है, उसका रेडियस बड़ा होते जा रहा है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ते जा रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो तो इमेज की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बदल रहे हो तो इमेज की हाइट जरूर बदलेगी, हाँ कि ना, चलिए बोलो। हाँ सर। तो अब देखो यहां पर अपने को एक काम करता हूँ, 5th and 6th दोनों कर देता हूँ। सर जो इमेज होगा वो डिस्क का सर वो उसके ऊपर ही फॉर्म होगा ना? नहीं 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 नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अप है और 1 सेंटीमीटर डाउन है तो किसके ऊपर फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम बोल रहे हो? हाँ वही ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम साइज का। अगर No, yesterday like it was wrong, the first answer we found. No, Then no, we like solved again, then it can be on the object if it is at the center of curvature, but वो दिया नहीं है। एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं है वो, एंड वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, है ना। वो लास्ट टाइम कल शाम को हम जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसलिए अपना वही आ गया था कि भाई जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर इमेज आ गई थी, बिकॉज ऑफ अ कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर हमने वो कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक करी थी, तो हमें मालूम पड़ा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पीछे है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आया था, है ना, याद है? 30 आई थी वी की वैल्यू, मेरे को याद है, तुम लोग चाहे चेक कर लो। yes sir, वी की वैल्यू -38. हाँ -30 आ जाएगी। तभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन दोनों ही कर देता हूँ मैं, अच्छा सवाल लग रहा है मेरे को। तो देखो यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -30, और u की वैल्यू हमें दे रखी है -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है यहाँ पर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। v तो मैंने कैसे निकाला है? v मिरर फॉर्मूला से निकाला है मैंने, v हैज बीन फाउंड आउट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब बोल रहा है कि भाई कितना एरिया होगा इमेज की डिस्क का, जो इमेज वाली डिस्क है उसका एरिया इतने सेकंड बजे कितना होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालो। एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो 1 सेकंड बजे हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है दैट इज हाउ मच? टी की वैल्यू डाल दो, 1.2 सेंटीमीटर सर। टी की वैल्यू 1 डाल दो। 0.5 plus सर that. 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर बिल्कुल रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रेडियस है, रेडियस वुड बी 0.6 सेंटीमीटर, इसका ट्वाइस करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा।
तो एक काम करो, रेडियस के हिसाब से कर लो, बिकॉज एनीवेज अपने को एरिया निकालना है। तो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम है, ऑब्जेक्ट का रेडियस है 0.6 सेंटीमीटर। तो इमेज का रेडियस कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, Times 2. ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होगा RI/RO। एक काम करो, बस इसका मॉड दे लो। व्हाई? बिकॉज इट इज पॉसिबल कि हमें नेगेटिव मिले। वो बस ये बताता है कि भाई इस अपर हाफ की इमेज नीचे बनेगी और लोअर हाफ की इमेज ऊपर बनेगी। हमें तो बस उसके साइज से मतलब है कि ये जो अपर रेडियस था, इसके अगर नीचे भी इमेज बन जाए तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो रेडियस का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जस्ट से कि भाई whatever is the magnitude of the transverse magnification, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसके मुकाबले कितना बड़ा रेडियस हो जाता है इमेज का। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास RI। बट सर उसका एक मिनट रुको। सर ये आ रहा है अपन आरो की। अरे देखो, रेडियस जो है इसका, रेडियस इज द हाइट ऑफ द डिस्क, अपर हाफ की हाइट है, और जो इमेज बनेगी उसके लोअर हाफ की हाइट RI है, हाँ कि ना। यहाँ पर अगर मैं एक इमेज, सॉरी यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करूं इस तरह का एक एरो, वो एरो यहाँ पर बनेगी अब उसकी इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, हाँ कि ना। तो मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये जो इमेज बन रही है ये कितने गुना बड़ी है हाइट में, तो उससे मुझे रेडियस का रेशियो मिलेगा ना, हाँ कि ना। सर ये सब दिया तो नहीं So है। should we D is equal to consider minus that 50. this magnification, no sir, that sideways, which ना, सुनो, तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि ये ऐसे रखा हुआ है, दिस इज नॉट केप्ट लाइक दिस। ये जो तुम्हारा कॉइन है या फिर डिस्क है, दिस इज नॉट केप्ट इन दिस प्लेन। इसका प्लेन ये वाला नहीं है, इस प्लेन के अंदर नहीं रखा हमने जो डिस्क रखी है। इट इज केप्ट इन दिस प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिन हो रहा है? yes sir. तो यहाँ पर Yes. रखा हूँ, तो सर यहाँ ये पर मैं हाँ बोलो यार। सर इधर ये फोकल लेंथ और यू दिया हुआ नहीं है क्या? दिया हुआ है, फोकल लेंथ और यू दिया हुआ है, वो ऊपर का पार्ट था वो मैंने कट कर दिया। यहाँ पर Okay. देखो, इसमें तो दिया हुआ है ऊपर। हाँ बोलो। तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, मतलब हाइट बढ़ रही है उस कॉइन की। हाँ कॉइन की हाइट बढ़ रही है। सॉरी द इमेज। हाँ देखो, जो हमारा एक्चुअल कॉइन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बड़ा होगा तो इमेज का भी साइज बड़ा होगा, हाँ कि ना। हाँ ओके। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, भाई जो इमेज वाला कॉइन है उसका जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल्स टू V/U which is 2 into रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 0.5 प्लस 0.1 t। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे पास क्या जाता है कि जो हमारी इमेज बनती है उसका रेडियस है 1 प्लस 0.2 t। तो यहाँ पर मुझे t is equals to 1 सेकंड पे इसका रेडियस मिल जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। सो एट t is equals to 1 सेकंड्स जो इमेज है उसका रेडियस है 1.2 सेकंड्स, सॉरी 1.2 सेंटीमीटर। तो इमेज वाली जो डिस्क है उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 1.445. exactly, area of the image disk would be how much? Pi r square. So pi into 1.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्दो जिसने भी पूछा था वो तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, तो मैं 6th क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब इसमें क्या पूछा है? What will be the rate at which radius of the image will be changing? अभी वही Radius- तो निकाल लिया। हाँ अभी हमने रेडियस ऑफ द इमेज जो है उसका सीधा मैंने फॉर्मूला ही निकाल दिया। अब उसका बस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो RI का डेरिवेटिव ले दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ कि ना। 0 plus 0.2. हाँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, बट वी आर बीइंग आस्क्ड इज dRI/dt कि भाई जो इमेज आई है उसका जो भी रेडियस है वो कितना तेजी से बदल रहा है, ये हमें निकाल के बताना है। तो हमें टाइम डेरिवेटिव लेना है, we have to take time derivative of 1 plus 0.2t, 1 plus 0.2t, इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड कि भाई हर सेकंड में 0.2 से रेडियस बढ़ रहा है हमारी इमेज वाली डिस्क का। सही है ना? सर ये RI दिया हुआ है ना 1 plus 0.2 t।
दिया नहीं हुआ है, हमने निकाला है। दिया नहीं हुआ था, हमने निकाला है। हमें ऑब्जेक्ट वाला रेडियस दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें आर ओ दिया हुआ है, हमने मैग्निफिकेशन निकाल ली है, 2 आ गया था, तो ट्वाइस इनटू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया तो रेडियस ऑफ इमेज आ गई, है ना। सर ये समझ में नहीं आया कैसे निकाला हो। अरे देखो ना, यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। हाँ सर। तो इसकी जो हाइट है वो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसकी जो इमेज बनेगी नीचे की तरफ बनेगी, उसकी लेंथ लेट्स से आर आई है, रेडियस ऑफ द इमेज, चलेगा। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर आर ओ और आर आई का रेशियो लेंगे, मतलब आर आई बाई आर ओ, तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, ये होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा, हाँ कि ना। हाँ सर। यहाँ पर देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, तो आ जाता -2। अब देखो माइनस तो बस ये दिखाता है अपने को कि भाई ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। 2 से अपने को मतलब है कि यार 2 गुना हो जाता है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इसका साइज 2 गुना हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट का जो भी रेडियस है, ऑब्जेक्ट का जो भी रेडियस है उसको 2 गुना कर दो। ऑब्जेक्ट का रेडियस ये है, उसको 2 गुना कर दिया मैंने, तो मेरे पास इमेज का रेडियस आ गया, है ना। हाँ सर। पक्का आप समझ में आया। चेक कर लो एक बार, देखो। सर तो इफ इन केस हाँ सर। एम्प्टी, सर इन केस अगर एम्प्टी हम लोग नेगेटिव लेते थे, मतलब ये -2 वैल्यू, तो एंड में -0.2 आता था, तो डज दैट मीन दैट द लाइक द इमेज इज द रेडियस ऑफ द इन्वर्टेड, इंक्रीजिंग लाइक नहीं, देखो देखो तुम्हारे पास क्या आता था, आर आई का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, बट नेगेटिव रेडियस का मीनिंग क्या है यार, नेगेटिव रेडियस तो कुछ भी नहीं होता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पर वो तो वाई कोऑर्डिनेट देता है, वो जो हम बोलते हैं वाई आई बाई वाई ओ इज इक्वल्स टू एम टी, वो तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करता है कि भाई इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, वैसा कुछ बताता है वो। बट ये जो रेडियस है ये तो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा काम है वो, इट्स आवर ड्यूटी टू मेक दीज थिंग्स पॉजिटिव, कि भाई आर ओ बाई सॉरी आर आई बाई आर ओ तो पॉजिटिव आना चाहिए, और इनका जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा, कि भाई कितने गुना हो जाता है इमेज, कि भाई जो इमेज आती है वो ऑब्जेक्ट के कितने गुना है साइज में, हाउ मेनी टाइम्स। सही है। हाँ सर। ओके ठीक है, ये वाला भी हो गया अपना, इसका आंसर ए आ जाता है भाई, द आंसर इज ए। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट बताओ यार। अच्छा यहाँ पर चैट बॉक्स में आए थे कुछ सवाल, एक मिनट रुक जाओ। एग्जाम्पल 15 पेज 319 पे, पेज 319, एग्जाम्पल 15। ओके तो बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन द शोन सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिरर है, एंड ऑफ कोर्स यार देखो ये कॉनकेव मिरर होगा, दिस शुड बी अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड आई मीन अगर कर्वेचर तुम्हें दिख रहा है कि भाई कर्वेचर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह का कर्वेचर किसका होगा, कॉनकेव का ही होगा ऑफ कोर्स, सो इट्स अ कॉनकेव मिरर। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, पहले अपने को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फर्स्ट, फिर मिरर पे बैठना पड़ेगा एंड फिर सॉल्व कर पाएंगे, हाँ कि ना। सब लोग अग्री करते हैं। सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, अगर मिरर पे डायरेक्ट बैठ जाएंगे तो सॉल्व करेंगे वैसे। अरे नहीं देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए अलग फॉर्मूला है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मूला है, नहीं। Yes, sir, but like how they are, we can get like first we can get it and I can check up from v relative OM. हाँ And then we do that, then also it's fine. समझ गया, तुम बाद में स्प्लिट करोगे, मैं पहले स्प्लिट कर रहा हूँ, तुम बाद में split करने की बात करो। हाँ देखो स्प्लिट तो करना है, कभी भी कर लो, इट्स अप टू यू, बट यू वुड हैव टू स्प्लिट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, वन अलोंग द लॉन्गिट्यूड, फिर एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। एंड बाय द वे मैंने एक करेक्शन बताई थी कल कि भाई lateral and transverse are the same thing, lateral and transverse are the same thing। ओके मैंने पहले गलती से बोल दिया था, लिखवा दिया था lateral/longitudinal,
तो लैटरल अलग है, लॉन्गिट्यूडनल अलग है। इसको काट के यहाँ पर ऐड कर देना, मैंने ये मैसेज में भेजा था। सब लोगों को क्लियर है वो वाला करेक्शन? अभी वापस से क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कल हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं होंगे ग्रुप में, उन्होंने मैसेज नहीं देखा होगा या फिर कल की डाउट क्लास में नहीं होंगे। तो जस्ट फॉर दोज पीपल आई एम टेलिंग दिस अगेन, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? एनीवेज, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं स्प्लिट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट इस तरफ, एक पार्ट इस तरफ। 15 cos 53 यहाँ, 15 sin 53 यहाँ। तो मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बांट देता हूँ पहले तो यहाँ पर मेरे पास रहेगा, अच्छा cos 53 कितना था, दैट इज 3/5। 3/5 हाँ, 3/5 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 9 आ जाएगा। तो दिस इज 9 मीटर्स पर सेकेंड। एंड sin 53 होता है 4/5, सो 15 इंटू 4/5 करेंगे, हमारे पास 12 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। सही क्या भाई, बताओ? yes Yes, sir. ओके, अब देखो उसके बाद हम मिरर पे बैठ जाते हैं। लेट्स सिट ऑन द मिरर, बिकॉज हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं अभी तक, वो सारे के सारे फॉर्मूले रुके हुए मिरर के लिए। तो यार मिरर को रोकने के लिए उस पर बैठना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में नहीं रुकेगा, बट हम अगर उसके ऊपर बैठ गए तो हमें तो एटलीस्ट रुका हुआ दिखेगा, और हम बोलेंगे हमें रुका हुआ दिख रहा है। तो अभी हम वो फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिरर एट रेस्ट के लिए वैलिड है ना। हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पे हमें मिरर रेस्ट पे दिख रहा है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूले विच आर वैलिड फॉर मिरर एट रेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैं बोलता हूँ सिट ऑन द मिरर, सिट ऑन द मिरर and observe the object and image both। दोनों को ऑब्जर्व करना है हमें। तो यहाँ पर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये रहा। अब देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 11 दिखेगी, 11 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ये वाली जो वेलोसिटी है ये 12 दिखेगी। सही है? अच्छा वैसे तो देखो इसके लिए तो कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये मिरर इस तरफ जा भी रहा होता ना, अगर ये मिरर इस तरफ जा भी रहा होता, तो यू शुड नॉट हैव कंसिडर्ड दैट इनटू द कैलकुलेशंस। याद है हमने थोड़ा बहुत बातें करी थी इसके बारे में कि अगर मान लो एक मिरर है, वो मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो क्या इमेज मूव करेगी कि नहीं करेगी, क्या लगता है? that was for plane mirrors, no? even over here it is valid, ठीक है? But sir, it's only valid if like the mirror is moving along the curvature of the sphere. Now, if it's going, then we have to use the shift formula which we learned. शिफ्ट फॉर्मूला? कौन सा शिफ्ट फॉर्मूला? Means like if the mirror is moving perpendicular to the principal axis, then there will be some changes. No? But if it's moving along the curvature of the sphere of which it's part of, then it will be same. देखो एक मिनट रुको, यहां पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है एंड जस्ट एक मिनट रुको। अच्छा हाँ यार, एक्चुअली में सही बात है, व्हाट यू आर सेइंग इज माइट बी करेक्ट, बिकॉज क्या होता है वहां पे, लेट्स से हम इधर से देख रहे हैं, तो इधर से अगर कुछ डेप्थ नीचे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो सेम डेप्थ नीचे तुम्हारी इमेज आएगी, करेक्ट? अब यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा, तो सेम डेप्थ नीचे तुम्हारा इमेज आई, ये जरूरी नहीं है। सही बात है, तो इट इज पॉसिबल यार, सही बात है। ओके, सो चेंज दैट। हाँ बट बोलो। हमने एक चीज किया था ना, ऐसे लाइक वो फॉर्मूला जब आपने हमें लिखवाया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2vm, वो वाला लिखवाया था एक्स डायरेक्शन के लिए। तो तब y के लिए आपने लिखवाया था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y। हाँ, तो वो फिर कौन से, सुनो वो किसके लिए था? वाज दैट फॉर प्लेन मिरर और वाज दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स? किसके लिए लिखा है? प्लेन मिरर्स के लिए, है ना? तो यहाँ पर वही डिस्कशन हो रहा था अपना कि वो जो हमने बोला था कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इधर की वेलोसिटी और इमेज की इधर की वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मिरर की इधर की वेलोसिटी आ रहा है, दैट इज वैलिड ओनली फॉर प्लेन मिरर्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इट माइट नॉट बी वैलिड। हो सकता है यहाँ पर कि अगर हमारा जो मिरर है
इफ दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर शायद इसका मोशन भी अपने को कंसिडर करना पड़ जाएगा. विल हैव टू कंसिडर दैट एज वेल. ठीक है. The only case where we can like do that is if they have given the question mirror is very small, then we can like say that it neglects. यार इवन इन दैट केस आई थिंक अपने को वो करना पड़ेगा. एक्चुअली मैं वही सोच रहा था पहले कि अगर मान लो मिरर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है, तो मैं उसी के हिसाब से सोच के बोल रहा था कि यार ये तो वैसा ही आ जाएगा अपने पास. बट नाउ इफ यू लुक एट इट, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो गलत हो. बिकॉज क्या होता है कि भाई अगर मान ले ये मेरा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर पे ही बनेगी. देयर इज नो अदर ऑप्शन. इमेज यहीं पर बनेगी. देयर इज नो अदर ऑप्शन, कहीं और बन ही नहीं सकती है. बट लेट्स से अगर मेरे पास ये वाला मिरर है, ये वाला मिरर है, लेट्स से कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड अभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं, तो इमेज बनेगी लेट्स से यहाँ कहीं, मान ले यहाँ कहीं बन गई. जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं. ऑब्जेक्ट यहाँ एंड इमेज यहाँ. अब इसके काम पर ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख, मिरर को हल्का सा मूव कर दे, मिरर को हल्का सा मूव कर दे, तो अब ये बता क्या इमेज शिफ्ट होगी कि नहीं होगी, बता. Yes sir, like we are effectively moving the object only, like height increase कर रहे हैं. हाँ, तो तो यहाँ पर image अभी move क्या हो रहा है कि हाँ एग्जैक्टली. सो विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज हो गया, तो इमेज का हाइट भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन दो मैंने सिर्फ और सिर्फ मिरर को मूव किया था प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट को तो मैंने हिलाया भी नहीं, फिर भी मेरी इमेज शायद शिफ्ट हो जाएगी. अब आगे ना इमेज शायद ऊपर की तरफ Yes. शिफ्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यार अगर इस केस में मतलब जब हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, तब अगर इधर पे हमारा मिरर मूव कर रहा है तो इमेज के पास इधर पे ऊपर नीचे वेलोसिटी आ जाती है. तो वहां पर अगेन मिरर पे बैठ के करना पड़ेगा अपने को सॉल्व वापस से. देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर देखो क्या है, हम मिरर पे बैठ गए, मिरर पे बैठने के बाद ऑब्जेक्ट की इधर पे और इधर पे वेलोसिटी दिख रही है अपने को. तो अब इमेज की वेलोसिटी कहाँ कहाँ दिखेगी इसके बारे में बात करते हैं. तो देखो इसको बोल दो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोल दो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो. अब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी हमारे पास, वो कहां से आएगी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से आएगी. बिकॉज ये लॉन्गिट्यूड के अलोंग इनटू ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और जो दूसरी वाली है वो कैसे आएगी, velocity of image perpendicular to the principal axis is equals to transverse magnification into velocity of object in the transverse direction या फिर perpendicular direction, जो भी बोलना है. तो अब यहाँ पर अपने को मैग्निफिकेशंस निकालने पड़ेंगे पहले तो. सो हमें फोकल लेंथ दी है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया, तो v तो निकालना पड़ेगा. सो लेट्स यूज द मिरर फॉर्मूला एंड फाइंड v फर्स्ट, कि भाई इमेज कहां पर बनेगी. So 1 by v is equals to 1 by u, sorry 1 by f minus 1 by u. Focal length negative होगी यहाँ पर, so 1 by minus 20 centimeter minus 1 upon u which is minus 30. तो यहाँ पर LCM इनका 60 होगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 1 upon minus 60, तो v की वैल्यू minus 60 आ जाती है. v की वैल्यू minus 60 सेंटीमीटर आ जाएगी तुम्हारे पास. तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगा, माइनस v by u, तो यहाँ पर आ जाता है -2. जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो -4 आ जाएगा, बिकॉज इट इज माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है कि भाई ये जो भी चीजें हैं भाई, तो ये जो कुछ भी फॉर्मूलेस हैं ये रुके हुए मिरर के हिसाब से आए थे. दीज फॉर्मूले वर डिराइव्ड विद रिस्पेक्ट टू मिरर एट रेस्ट. तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें मिरर रेस्ट पे दिख रहा है, तो क्या मैं अभी ये फॉर्मूले लगा सकता हूँ? Sure, Yes, go sir. ahead, you can. So with respect to mirror, हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है. फिर with respect to ground बाद में शिफ्ट कर देंगे. We would make a shift to a different frame. हम ग्राउंड से भी देखेंगे बाद में, because finally तो अपने को ग्राउंड से चीजें निकालनी है. तो अब देखो यहाँ पे -4, यहाँ पर लिखोगे -4 into 11. So this is -4 into 11, तो -44 सेंटीमीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. हाँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 into 12, तो ये आ गया -24 मीटर पर सेकंड.
अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल है यार, तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें सारी चीजों को इस तरफ एक वेलोसिटी दे देनी है। तुम्हारा जो मिरर था वो एक्चुअल में तो इस तरफ मूव कर रहा था, उसके पास इस तरफ वेलोसिटी है, तो जो भी चीजें थी सबको एक -2 की वेलोसिटी दे देना, ऐड कर देना। इसको एक -2 की वेलोसिटी दे देना तो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी आ जाएगी। जो तुम्हारी इमेज आई है उसको इस तरफ एक -2 की वेलोसिटी दे देना, तो ये -46 हो जाएगी एक्चुअल में। सही ना? नहीं? Yes, sir. Yes. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इमेज की लॉन्गिट्यूड के अलोंग वेलोसिटी है वो आ जाएगी -46 मीटर्स पर सेकंड, एंड जो इमेज की वेलोसिटी है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वो आ जाएगी -24 मीटर्स पर सेकंड। ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से whether this is correct or wrong. -46 -24 सही ना? क्या बोलते हो? यस सर। ओके ठीक है। बाकी एग्जाम बुकलेट में मेथड क्या है, वो क्या मेथड था? बुकलेट में क्या मेथड किया हुआ है, एक मिनट रुको। तुमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या था क्या? यार देखो ये वही कर रहा है एक तरह से, ये क्या कर रहा है कि फॉर्मूलेस डिराइव कर रहा है वापस से। जैसे यहाँ पर क्या है, डीवी बाई डी टी, यहाँ पर जो दिख रहा है सामने डीवी बाई डी टी इज टू -m² du बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या है, इमेज की लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी। du बाई डी टी क्या है, ऑब्जेक्ट की लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी। -m² में स्मॉल m क्या है, दैट इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्क्वायर, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ही तो होता है। ये जो -m² है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना? Yes, sir. Like we did this to Yes. derive the final answer. हाँ, तो इसने पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। हमें फॉर्मूला याद था कि अलोंग द लॉन्गिट्यूड अगर इमेज की वेलोसिटी निकालिए तो सिंपली क्या करना होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वो करना होता है। वो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, इसने उस चीज को डिराइव किया। ओके ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में किसी ने 12th क्वेश्चन बोला हुआ है? सर आप एक बार वो स्लाइड पे जाओगे, अपने एंड में क्या किया, ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करने को, वो नहीं समझा। देखो यहाँ पर ऐसा फंडा है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारे हिसाब से -44 की स्पीड से इधर पे हमारी इमेज आ रही है। अच्छा एक मिनट रुको, एक्चुअल में तो इमेज यहाँ की बनी है। -44 की स्पीड से जा रही है, मतलब 44 की स्पीड से यहाँ जा रही है और 24 की स्पीड से नीचे आ रही है। सही है आगे ना? हाँ सर। अब देखो हमें अब ग्राउंड से चीजें निकालनी है। हम रियलिटी में इस तरफ जा रहे हैं 2 की स्पीड से और हमारे रिलेटिव इसकी 44 स्पीड दिख रही है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी बताना? 46, गॉट इट। 46 है ना? बस मैंने वही किया है, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। मैंने बस ये बोल दिया कि यार जो कुछ भी तुम्हारे आंसर्स आए ना उसमें -2 ऐड कर देना लॉन्गिट्यूड वाली वेलोसिटी में, एंड तुम्हें अब सारी की सारी चीजें ग्राउंड फ्रेम से दिख जाएंगी कि भाई इस पे भी -2 ऐड कर देना, इस पे भी -2 ऐड कर देना, इस पे भी -2 ऐड कर देना, एंड देन यू वुड गेट ऑल द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है? हाँ सर, ओके, थैंक यू। किसने बोला एक्सरसाइज 1 का 12th क्वेश्चन कर दो? ये वाला भी कर लेते हैं एक बार। बाकी यार सारे के सारे क्वेश्चंस पता है अच्छे हैं अपनी मॉड्यूल में। अगर इतना कर लिया अपन ने तो तुम्हें पीवाईक्यूज काफी आसान लगेंगे। मतलब ऑब्वियसली विल हैव टू फिनिश द चैप्टर फर्स्ट टू अटेम्प्ट द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। सर आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। हाँ सर, यू नो थोड़ी देर। हेलो।
हाँ यार, सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जस्ट एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. तो यार इनमें से ये बताओ, यू, एफ और वी ये सब लिखा था मैंने कि उसके पहले डिस्कनेक्ट हो गया था? उसके पहले हो गए थे sir. उसके पहले हो गया था। तो देखो, कुछ भी नहीं लिखा था। कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। हमें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ये उसका फोकस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ए दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ a/2 हो जाएगी ऑफ कोर्स, है ना? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या बोला? अब क्या बोला? जो डिस्टेंस है वो एक रियल, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब इस तरफ रखा होगा, एंड उसका जो डिस्टेंस है फोकस से वो b है। फोकस से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो b है। अब तुमसे पूछा कि इमेज कितना दूर बनेगी फोकस से, इमेज कितना दूर बनेगी फोकस से, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से भाई इमेज यहाँ कहीं बनेगी। अच्छा ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या फोकस के राइट साइड में इमेज बनेगी कि लेफ्ट साइड में बनेगी? क्या लगता है तुम लोगों को? लेफ्ट में। लेफ्ट में। फोकस के राइट में तो बनती ही नहीं है कॉन्वेक्स के केस में, है ना? फोकस के लेफ्ट में ही बनेगी। तो अब देखो, यहाँ पर फंडा क्या है कि भाई इमेज यहाँ पर मान लो, ये डिस्टेंस d मान लो, कंसीडर दिस डिस्टेंस टू बी d। अब उसके बाद मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला लगाते टाइम इसको तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलोगे, तो इसका सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज b माइनस a/2, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ b माइनस a/2, दिस इज द ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? a/2 में से d हटाओ, a/2 में से d हटाओ, एंड इट इज द पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। फोकस जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो मिरर फॉर्मूला में ये u, v और f डालेंगे हम। ये चीज सही है क्या? बताओ। Yes, sir. सर ये बी सॉल्व करने के बाद निकाला ना हम लोगों ने? क्या क्या? वी v सॉल्व नहीं किया मैंने। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देख भाई, इमेज यहां बनेगी कहीं पर, तो हाँ कि ना? ये चीज अपने को श्योर है। अब ये जो डिस्टेंस है d है, ये नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। d इज नॉट हाँ। नोन, वी नीड टू फाइंड दिस। तो ये बताओ v की वैल्यू क्या होगी? पर सर हम लोग वो सॉल्व क्यों नहीं कर लेते ऊपर वाला 1 अरे अपॉन? तो करेंगे थोड़ी करेंगे। के बाद करेंगे। देख, एक चीज उसके लिए करना ही पड़ेगा। हमें d की वैल्यू चाहिए, उसके लिए सॉल्व करना ही है। बट फिलहाल ये बता, v को मतलब यहाँ पोल से जो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है वो a/2 माइनस d है कि नहीं है? बता। हाँ जहां सर पर d इज एन अननोन, d इज एन अननोन। अब इसके यस बाद मैं मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास? 1 अपॉन a/2 एफ माइनस d प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ b माइनस a/2 इज इक्वल टू 1/a/2। अब देखो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था d। हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो इसको RHS में भेजना, फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं जल्दी से। I'll do it. क्या क्या? सर हम लोग ने 1 अपॉन बी को 1 अपॉन बी क्यों नहीं रखा? क्या 1 अपॉन मतलब b को 1 अपॉन b क्यों नहीं रखा? अरे देखो ना, हाँ हमें सर d की हमें हमें ये बताओ कहाँ से डिस्टेंस चाहिए? हमें फोकस से डिस्टेंस चाहिए कि पोल से डिस्टेंस चाहिए? फोकस से। फोकस से। अब देखो, तुम अगर v निकाल लो, तुम v निकाल लो, फिर a/2 में से v सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारा आंसर सही है। या फिर तुम क्या करो, सीधा d की टर्म्स में सॉल्व करो और d आंसर निकाल लो। बात एक ही है, तुम जो सोच रहे हो और मैं जो सोच रहा हूँ, बात एक ही है। तुम v निकालोगे, you would find v, एंड तुम a/2 में से v सब्ट्रैक्ट कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास। दैट इज आल्सो फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? 1 अपॉन a/2 माइनस d इज इक्वल टू 1 अपॉन a/2, इसको 2/a लिख दो, 2/a प्लस 1 अपॉन b माइनस a/2। अब यहाँ पर इसको 2b माइनस a अपॉन 2 लिख सकते हो। दिस इज 2b माइनस a, और 2 को ऊपर भेज। हाँ रुको एक मिनट, रुक तो जाओ। अभी देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करो, रेसिप्रोकल सॉरी एलसीएम ले लो। सो 1 अपॉन a/2 माइनस d इज इक्वल टू, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 4b माइनस 2a
plus 2a divided by 2ab minus a square. इसको काटो, अब रेसिप्रोकल ले दो, सो मेरे पास क्या आएगा, a by 2 minus d is equals to 2ab minus a square divided by 4b. अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे मेरे पास a by 2 आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा a by 2 minus a square by 4b. अब देखो a by 2 कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू a square by 4b आ जाएगी, d की वैल्यू a square by 4b आ जाएगी. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, the answer is C. ठीक है, सबको समझ में आया भाई? So here I got it that we have to find the distance of image from focus, but like would there be any difference in the distance of image from the pole, क्योंकि वो भी a by 2 minus d ही होगा ना? हाँ देखो, अगर तुम v को निकाल लो, तो v निकालने के बाद फोकस से इमेज का डिस्टेंस अगर निकालना है तो a by 2 minus v कर दो, बात एक ही है. Is this what you are saying? I was actually saying a by 2 minus d. हाँ, a by 2 minus d is v, है ना? Yeah, okay. वो तो मैंने लिखा ही हुआ है. तो like so वो image from pole भी नहीं होगा? हाँ देखो, v is the distance of the image from the pole. v is this distance, है ना? Yeah. कंफ्यूजन कहां पर हो रहा है एग्जैक्टली? अभी क्लियर हुआ तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन था कि अभी भी है? सब पूरा नहीं हुआ, पूछूं आपको? बोलो. सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और डिस्टेंस फ्रॉम फोकस में फर्क क्या है. पोल कहां पर होता है? पोल तो ये है, दिस इज द हाँ पोल. सर. तो पोल से जो डिस्टेंस है दैट इज pi, और इमेज सॉरी फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज fi. ओके. इसको v बोलते हैं हम, पोल से जो डिस्टेंस होता है, और इसको हमने एक नया नाम दे दिया है d, है ना? हमें फाइनली निकालना है क्या? हमें फाइनली v निकालना है कि d निकालना है? और d. हमें फाइनली d निकालना है. तो मैंने क्या किया, v को d की टर्म्स में लिख दिया, a by 2 minus d. ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई नो कि मिरर फॉर्मूला में v इस्तेमाल होता है और हमें चाहिए d, तो इसलिए मैंने v को d की टर्म्स में लिख दिया. हाँ सर, नाउ आई गॉट इट, थैंक यू. नेक्स्ट बताओ. अच्छा, वापस से डिस्कनेक्ट हो गया था यार. नेक्स्ट बताओ कौन से सॉल्व करना है. वैसे काम करता हूं मैं, लेट मी स्कैन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज अब मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो हमने हैंडल कर लिए. तो एक्सरसाइज 1 पे अगर हम आए तो इसमें मैंने 9th क्वेश्चन लास्ट कल करवा दिया था, 10th भी मैंने कल करवा दिया. 11th किसी को करना है क्या? सर आप खाली एक बार बता सकते हो क्या? हाँ श्योर यार, श्योर. तो इसमें क्या बोला 11th क्वेश्चन में, एक पॉइंट सोर्स है which is situated at a distance x less than the focal length from the pole of a concave mirror of focal length f. ठीक है, अभी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है. ठीक है, at time t is equals to 0 the point source starts moving away from the mirror with a constant velocity. पहले फोकस की राइट साइड में था, अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. Which of the graphs below represents the best variation of image distance with the distance x between the pole of the mirror and the source? ठीक. सर आपने ग्राफ कराया था, उसमें वो सी लग रहा है ना ऑप्शन? सी लग रहा है ऑप्शन? No sir, it's B. देखो ये तो कॉनकेव है ना, दिस इज कॉनकेव मिरर. अच्छा, वैसे यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात करना है यार, मॉड बी के बारे में बात करना है. हमने जो ग्राफ बनाया था दैट वाजंट फॉर मॉड बी, याद है? वो प्रॉपर वी के लिए था जिसमें ऊपर और नीचे था ग्राफ. तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं एक बार. should not be very difficult. Sir, we don't even like, there's a trick to solve this, like, because we know that magnitude is negative m square minus m square. So we know that in the initial period, magnitude v needs to decrease, and there's only one graph in this in which magnitude v decreases.
नाइस नाइस, समझ गया मैं। हाँ वैसा देख सकते हो, या फिर अगर एग्जैक्ट ग्राफ निकालना है तो प्रॉपर सॉल्विंग करनी पड़ेगी, बिकॉज लेट्स से तुम्हारी ट्रिक तब एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी जब Yeah, when there are like other three are in which magnitude is increasing. but- एग्जैक्टली। तो एक काम करते हैं, जनरल सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, जनरली सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, एंड अब यहाँ पर क्या है, ये रहा फोकस इसका, और शुरुआत में तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को x बोला गया है। तो u को क्या लिखोगे, -x लिखोगे कि +x लिखोगे u को? -x. -x ऑफ कोर्स, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास, जस्ट एक मिनट रुको, हाँ, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, और u को हम लिखेंगे -x, u को हम लिखेंगे -x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f प्लस 1/x। अब यार दोनों तरफ डेरिवेटिव ले दो, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले दो, तो इससे तुम्हें इमेज की वेलोसिटी के बारे में मालूम पड़ जाएगा। बट हमें पता है भाई इतनी मेहनत करनी क्यों है, हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी निकालना आसान है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, इस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पहले तो ये बताओ। Negative. नेगेटिव होगी, है ना। सो वीओ को हमें नेगेटिव लिख देना चाहिए, वीओ जो है दैट इज नेगेटिव, एंड उस वेलोसिटी को यू बोल दो, नेगेटिव ऑफ कुछ और नाम दो यार, नेगेटिव ऑफ वीओ बोल दो, एक काम करो, या फिर वो फालतू है यार, कुछ बढ़िया सिंबल सोचो यार, क्या क्या सिंबल देना चाहिए, जल्दी बोलो। सर ये लिख दो। ओमेगा दे दो, ओमेगा नाम दे दो, एक काम करो, नया सिंबल दे दिया मैंने कि भाई ऑब्जेक्ट की इस तरफ की जो स्पीड है वो ओमेगा है, लेट्स से, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उसको माइनस ओमेगा लिखेंगे हम, ठीक है। ओमेगा इज द स्पीड, ओमेगा इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कांस्टेंट स्पीड है कि वेरिएबल स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इज कांस्टेंट। तो देखो इमेज की जो स्पीड आएगी, सॉरी इमेज की जो वेलोसिटी आएगी दैट इज लैटरल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर लैटरल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज माइनस v²/u² इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि माइनस ओमेगा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, v²/u² इनटू ओमेगा आ जाता है मेरे पास सीधा। तो इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इमेज राइट में मूव कर रही है कि लेफ्ट में मूव कर रही है, कहां पर मूव कर रही है? Right. राइट राइट में मूव कर रही है, ओके। जस्ट एक मिनट रुको, इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू x, सर तो डिस्टेंस कम होना चाहिए ना, इसलिए बी ऑप्शन। नहीं, Right. यहाँ पर देखो The option. Sir, I took हमारा it with respect to focus. I was wrong. Like, they have taken with respect to pole. It should be the option. जस्ट एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर अगर फोकस के इस तरफ अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, जस्ट एक मिनट रुको, तो हमारी इमेज यहाँ कहीं बननी चाहिए, हाँ कि ना, क्या बोलते Yes, हो? sir. तो अच्छा एक मिनट, Sir, even if we see from the graph and interpret, we can do it directly. Yes, sir. जस्ट एक मिनट यार, एक मिनट। Sir, we use graph. जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे v भी बढ़ रहा है ना। अच्छा यार एक चीज सोचो कि जैसे जैसे ये दूर जाएगा, अच्छा सॉरी अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ है कि शुरू में क्या होगा, ये जो तुम्हारा इमेज है तुम्हारी, वो पहले तो इन्फिनिटी तक चली जाएगी, हाँ क्या? Yes, sir. उसके बाद एकदम से माइनस इन्फिनिटी पे आ जाएगी तुम्हारी इमेज, फिर यहाँ पर इस तरफ आएगी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है पहले तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटना शुरू होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटना शुरू होगा, हाँ कि ना। तो मुझे इसका आंसर ए लग रहा है एक्चुअल में। आंसर क्या दिया? A option. But sir, no, while explaining only, you said no, the image will go to minus infinity, so shouldn't be at C. क्या? You said that सुनो। after object goes
away from focus. हमें like हमें क्या passive चाहिए, हमें focus. मॉड भी चाहिए, हमें मॉड भी चाहिए, हाँ कि ना? Oh yes, correct. Mod भी. हमें मॉड भी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऐसे सोचो कि शुरू में तुम्हारा फोकस यहाँ पर है, सॉरी तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तुम्हारी इमेज लेट्स से यहाँ कहीं बन रही है, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। हमारी इमेज हमेशा राइट की तरफ जा रही है, हमेशा, बिकॉज हमारी इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव आई है। तो पहले क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस बढ़ेगा जैसे जैसे तुम इस तरफ आते हो फोकस तक, ऑब्जेक्ट मूव करते करते इंफिनिटी तक पहुंच जाता है, राइट साइड में जाता है, तो ये डिस्टेंस बढ़ता है। तो जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस तक नहीं आ जाता है तब तक डिस्टेंस बढ़ते जाता है इमेज का। ये जो v की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया एकदम से इमेज तुम्हारी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। फिर जैसे ही फोकस को क्रॉस करके इस तरफ आ जाओगे ना, फिर तुम्हारा माइनस इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। बट हमें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। तो ये डिस्टेंस अभी भी इनफाइनाइट है। तो जैसे ही तुम फोकस को क्रॉस कर लोगे, इस तरफ आ जाओगे, फोकस को क्रॉस कर लिया, तो अभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, सॉरी तुम्हारी इमेज। बस डिफरेंस क्या है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इस एसिम्प्टोटिक लाइन के, मतलब ये जो f वाली लाइन है, x इक्वल्स टू f वाली जो लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है, दिस करेस्पॉन्ड्स टू दिस इमेज। इसके जस्ट राइट साइड में जो पॉइंट है, इट करेस्पॉन्ड्स टू दिस इमेज। दैट्स द ओनली डिफरेंस। फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी इमेज जो है वो इस तरफ ही चलती रहेगी, तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, तुम्हारी इमेज इस तरफ आती रहेगी, एंड दिस डिस्टेंस स्लोली डिक्रीजेस। अब वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, v की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी। फॉलो कर रहे हो? तो a इज द बेस्ट ग्राफ टू एक्सप्लेन दिस। फॉलो किया सब लोगों ने? कोई इजियर ऑल्टरनेटिव मेथड होगा? इससे आसान मेथड तुम्हारे पास बताओ? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर यार देखो, आपने जो ग्राफ दिया था उसमें मॉड लेके कर सकते उसका मॉड लेके कर सकते हो प्रोबेबली। sir. यस करेक्ट, मैंने जो ग्राफ दिया था उसका मॉड लेके हो जाएगा, सही बात है। बट उसमें फिर ये जो f था वो इस तरफ था, बिकॉज हमने उसमें फोकल लेंथ विद साइन ली थी, उसमें हमने फोकल लेंथ विद साइन ली थी। यहाँ पर f मतलब डिस्टेंस है, बस f इज जस्ट अ डिस्टेंस। फॉलो कर रहे हो? Yes. यस सर। सर आप यहाँ पे वो एंड का पार्ट वापस समझाओगे? मतलब मुझे वो बात समझेगी, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट लाइक f के पास आता जाएगा वो इंफिनिटी पे जाएगा, पर हाँ फिर देखो उसके बाद सुनो, इन कैलकुलेशंस की टू बी ऑनेस्ट जरूरत ही नहीं है, ये जो कैलकुलेशंस इनकी जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें वैसे ही समझा देता हूँ। हाँ, पर वो तो सिर्फ कैलकुलेशन ने हेल्प की बताने को कि वो राइट साइड पे जा रहा है ना। करेक्ट, बट अभी देखो, अभी टू बी ऑनेस्ट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज हमें सारे के सारे रेट डायग्राम्स मालूम है, हमें पता है कि अगर पोल पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो पोल पे इमेज बनती है, धीरे धीरे फोकस की तरफ अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं तो इमेज धीरे धीरे इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, हमें ये मालूम है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरफ मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स फोकस, इमेज वुड मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हाँ गिना, सही बात है। हाँ सर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट्स। तो जब मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन f से थोड़ी सी कम है, f माइनस समथिंग, तब इमेज का कोऑर्डिनेट कुछ तो पॉजिटिव बनेगा। फिर जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, फोकस से बहुत हल्का सा df कम होगा, तब एकदम से इन्फिनिटी पे मेरी इमेज आ जाएगी। हाँ कि ना? तो यहाँ पर ये पॉइंट्स मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मैं बोलूंगा यार देखो, दिस इज x0 के करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव डिस्टेंस पे इमेज आएगी। खैर ये तो डिस्टेंस ही मेजर करना है, अपने को मॉड लेना है v का हमेशा। तो x0 के करस्पॉन्डिंग, मतलब इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग किसी डिस्टेंस पे मेरी इमेज आएगी। अब ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दो, फोकल लेंथ के बराबर कर दो, इसको फोकल लेंथ के बराबर कर दो, एकदम से इन्फिनिटी पे ले जाओ इमेज को, एकदम से इन्फिनिटी पे ले जाओ इमेज को। तो यहाँ पर क्या है, शुरू में जब x0 पे मेरा ऑब्जेक्ट था तो किसी जगह पर मेरी इमेज आई, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके मैं फोकस तक लेके जा रहा हूँ, तो इमेज का डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते गया, एकदम से इन्फिनिटी हो गया। सही है। फिर उसके बाद फोकस पे तो हम एग्जैक्टली पता लगा नहीं सकते हैं कि क्या सीन है, फोकस के राइट और फोकस के लेफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोकस के इस साइड अगर हम आ गए तो एकदम से इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वो इमेज का प्लॉट है तुम्हारा कि फोकस के राइट साइड में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है और ये इमेज का डिस्टेंस मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया वाई एक्सिस पे। उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और कंटिन्यू करेगा इस तरफ, ये डिस्टेंस सब धीरे धीरे घटता जाएगा, दिस डिस्टेंस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ये धीरे धीरे घटता जाएगा। सही है। तो ए इज द बेस्ट ग्राफ। आगे हाँ सर। तो यहाँ पर घटता जाएगा का एक बार बोलोगे प्लीज? हाँ देखो, ये बताओ कि
अगर मान लो फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो माइनस इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, हाँ कि ना? हाँ सर। मान लो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए तो इमेज को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आना पड़ेगा। यस। तो अगर ऑब्जेक्ट, कॉफी दे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो हमें दिख रहा है ना कि इमेज इस तरफ आ रही है, हाँ कि ना? हाँ सर समझ गया। तो इमेज का डिस्टेंस घट रहा है, दिस डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो ये जो v का मॉड है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटते जाएगी, वो ड्रॉप होते जा रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है पोल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज 11th। 12th हमने कर लिया है, 13th भी हमने कर लिया है, 14th हमने किया था क्या? No, sir. 14th हमने किया था क्या? नहीं, किसी को करना है क्या 14th? ओके, 15th हमने कर लिया है। 37th करना है क्या किसी को? हाँ सर। इसमें क्या पूछा है? A convergent beam of light is incident on a convex mirror जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है। तो मुझे 10 सेंटीमीटर क्या है वो बताओ। 10 सेंटीमीटर पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया ना, जो इंसिडेंट रेज हैं वो कहां पर मीट कर रही है वो दिया हुआ। तो u को प्लस 10 सेंटीमीटर ले लेना यहाँ पर और v की वैल्यू फाइंड कर लेना। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया, कर दूंगा। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2 में, इनमें से बताओ कोई सवाल करने के एक्सरसाइज 2 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले तो हमने कर लिए, वी हैव डिस्कस्ड दीस। ये थर्ड भी मैंने कल करवा दिया। इनमें से करने क्या? 6th तो नहीं करना है, 5th मैंने करवा दिया, 4th करना है क्या किसी को? 6th नहीं करना है, मतलब नहीं है। हाँ, 6th को छोड़ दो फिलहाल के लिए बिकॉज अच्छा। इसमें कोलिजन, हाँ इसमें कोलिजन इन्वॉल्व है तो यू कैन लीव दैट। कोलिजन अभी सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को, वो थोड़ा एंड में आता है उस चैप्टर के, Sir, तो उसकी बात कर सकते हैं। हाँ यार बोलो। sir, is it possible to send the homework like exercise 1 and the question number like that? Is it possible to send like that, sir? सॉरी, वापस बोलो। Sir, like, is it possible to send the homework like exercise 1, 2, 3 like that homework questions? वैसे ही तो मैं मार्क करके भेज रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 में कुछ मार्क किए, Sir, एक्सरसाइज 2 but में कुछ we मार्क। have to take it and see it, no, sir. Only अरे sometimes यार it might get missed, sir. भाई, लाल रंग से टिक लगाए वो भी लेफ्ट साइड में, कैसे मिस होगा Sir, यार? we have got the module. सर बराबर है आप। अरे यार सुनो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मेहनत तुम करवाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पाएगा यार, सॉरी। ठीक है, बिकॉज यूजुअली मैं क्या करता हूँ यार, आईपैड उठाता हूँ, जल्दी जल्दी टिक करता हूँ, बट यू आर आस्किंग इज कि भाई तुम टाइप करके भेजो, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है यार वो, ना तुम्हारे लिए कुछ फायदा होगा उसमें इतना, ना मेरे लिए कुछ इतना सर फायदा आप होगा। 4th वाला कर सकते हो प्लीज। 4th वाला करना है, ठीक है। So this is on the same thing which we discussed, right? Like how वही it वही वाला। might change, कौन सा वाला है? like the object and mirror perpendicular one. हाँ समझ गया, वैसा ही कुछ सवाल है, समझ गया। तो चलो बढ़िया, अपनी थ्योरी टेस्ट हो जाएगी, हम जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वुड गेट टेस्टेड अगर अपना आंसर सही आया है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अ बलून इज राइजिंग अप along the axis of a concave mirror जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। A ball is dropped from the balloon from the mirror when the balloon has the velocity इतना इतना, the speed of the image of the ball formed by the concave। नहीं यार, इसमें तो along the longitude है और कुछ वो सब नहीं है जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि it's axis ये दिया है, हाँ एक्सिस पे उल्टा है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्केव मिरर ऐसा कुछ है, दिस इज द कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर की ये रही एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी क्या इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जब बलून 15 मीटर ऊपर था और बलून इनिशियली किस स्पीड से जा रहा था? 20 की स्पीड से जा रहा था ऊपर की तरफ, तब इसमें से एक बॉल गिर गई। तो ये बताओ, बलून जब ऊपर जा रहा है
ये जो बलून है ये जब ऊपर जा रहा है और इसमें से एक बॉल गिर जाए किसी के हाथ से, जस्ट रिलीज किया, बलून वाज गोइंग अप विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, तो इस बॉल को रिलीज करने के जस्ट बाद बॉल की स्पीड क्या होगी, 0 होगी कि 20 Zero, होगी? sir. No, 20 होगी यार, 20 sir. होगी, कम ऑन। 20 देखो मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन की खिड़की में से मैंने हाथ बाहर निकाला, और मैंने एक लेट्स से कोई चीज पकड़ी हो, फोन पकड़ा हुआ अपना, ठीक है, सेल्फी ले रहा था, तो अभी क्या है, ट्रेन जा रही है 100 की स्पीड से, तो ये बताओ मेरे हाथ में जो फोन है क्या वो भी ट्रेन के साथ जा रहा है 100 की स्पीड से? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। अब मान लो गलती से मेरे हाथ से छूट गया वो फोन, तो छूटने से जस्ट पहले इस फोन की स्पीड क्या थी? 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ छूटने के जस्ट बाद क्या होगी इसकी स्पीड? 100 किलोमीटर पर 100 आवर। किलोमीटर पर। खटाक से थोड़ी ना खत्म हो जाएगी वो स्पीड, टकराया थोड़ी ना वो किसी से, हाँ कि ना? तो यहाँ पर भी सेम चीज है, तुम यहाँ पर आराम से ऊपर जा रहे थे बलून के अंदर बैठ के, तुमने एक पत्थर पकड़ा हुआ था, ठीक है, तुमने एक पत्थर पकड़ा हुआ था, तो ये जो पत्थर था ये भी तुम्हारे साथ ऊपर जा रहा था, फिर तुम्हारे हाथ से ये छूट गया, तुमने हाथ खोल दिया, ये छूट गया, तो छूटने के जस्ट पहले और छूटने के जस्ट बाद इसकी स्पीड सेम होगी? छूटते ही थोड़ी ना बदल जाएगी, तुमने थ्रो थोड़ी ना किया इसको, यू हैव जस्ट रिलीज्ड इट कि भाई जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जहां पर भी जा रही थी चली जा। तो यहाँ पर इसने इसको छोड़ा है जब ये 20 की स्पीड से जा रहा था, पत्थर 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा था, और इसने बोल दिया जा अपनी जिंदगी जी ले तू। तो 20 की स्पीड से जा रही थी वो, अभी भी 20 की स्पीड से जाएगी, बट हाँ ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगी। सही बात है? Yes, sir. आधे लोग करेंगे सर बॉलीवुड जब तक नहीं लाते हो ना पिक्चर में तब तक नहीं समझ में आता है, अब से मोर रेफरेंसेस। एनीवेज, तो अभी देखो यहाँ पर तुम्हारा जो इनिशियल डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का, मतलब पत्थर का, वो हमें मालूम है, वो 15 मीटर है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है पत्थर की? वो है 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ, 20 मीटर्स पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। अब तुमसे क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बॉल फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर आफ्टर 4 सेकंड्स, 4 सेकंड के बाद की बात कर रहा है। तो यार देखो 4 सेकंड में क्या होगा मैं बताता हूँ। 2 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, तो 4 सेकंड के बाद ही यहीं पर होगा और 20 की स्पीड से नीचे आ रहा होगा। हाँ कि नहीं? अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you did this mentally, right? But if you like हाँ यार, use देखो मेरे को पता है कि जी की वैल्यू 10 है, 10, हाँ, yeah. तो इसका मतलब क्या, हर सेकंड में इसकी स्पीड 10 से घटेगी, तो 1 सेकंड बाद Yes, 10 रह sir. जाएगी, 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, फिर वापस सेम रिवर्स प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो जब घड़ी में 4 सेकंड बजे तब ये वापस से यहीं पर आएगा और इसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड नीचे की तरफ होगी। सो दिस इज एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। तुम चाहे चेक कर लो, यही आएगा, t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स में वापस से यहीं पर आएगा, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स। भाई सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब देखो Yes. इसके आगे तो, अब इसके आगे तो बहुत सिंपल है, जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो काम करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेना, u की वैल्यू को नेगेटिव डालोगे ऑफ कोर्स, वो कितनी है, दैट इज -15 मीटर्स, u की वैल्यू -15 मीटर है, और जो फोकल लेंथ दी होगी तुम्हें, फोकल लेंथ दी है क्या? हाँ -20, उसका हाँ -20 उसका कर्वेचर है, तो -10 हो जाएगा फोकल लेंथ। तो v की वैल्यू निकालना आसान है, v की वैल्यू कैसे आएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/f, -1/u से आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/10 -1/-15। तो अभी एक काम करो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 बाई -15, तो 1/-30, तो v की वैल्यू -30 आ जाएगी। तभी यहाँ पर अब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालो। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब इसके पैरेलल वाला मैग्निफिकेशन, इसके पैरेलल जो लेंथ है उसका मैग्निफिकेशन की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लैटरल अलग होता है, दैट इज ट्रांसवर्स, ठीक है, वो परपेंडिकुलर वाली लेंथ का होता है, वो परपेंडिकुलर वाली लेंथ का मैग्निफिकेशन होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -v²/u² होती है। इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, मैं भी कई बार गलत लगा देता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस,
और तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे यार कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, -30 बाई 15 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ml इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, -4 इनटू, अब देखो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव x के अलॉन्ग है, तो उसको पॉजिटिव 20 लिख देंगे, दैट इज पॉजिटिव 20 मीटर्स पर सेकंड। तो ये -80 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इमेज जो है कहां पर है, इमेज यहाँ कहीं है, इमेज यहाँ कहीं है -30 पोजीशन पे और ऊपर जा रही है, इमेज इज गोइंग अपवर्ड्स। सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. Image is located 30 meters above the mirror and going up with the speed of 80. Going up with the speed of 80 meters per second. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, और कोई सवाल अगर बचा है लेट्स से मॉड्यूल में होमवर्क नंबर 3 में से, तो यार प्लीज अपना हाथ रेज करके बता दो। रेज योर हैंड अगर तुम्हारा कोई डाउट होमवर्क नंबर 3 में से बचा है, अदरवाइज हाँ बताओ। सीमांत, सौरभ। सर एक होमवर्क 2 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था ना, होमवर्क 2 का लास्ट, पहले एक बार होमवर्क 3 खत्म करता हूं यार मैं। होमवर्क 3 में किसी का कुछ बचा है क्या? 10 सेकंड है। 1 2 3 10, बीच की काउंटिंग नहीं आती अपने। एनीवेज ठीक है भाई हर्ष, तो एक काम करता हूं मैं, होमवर्क नंबर 2 खोलता हूं। होमवर्क नंबर 2, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। इसका आखिरी सवाल तुम कह रहे हो बचा होगा, ये वाला? यस सर। ठीक है। अरे यार एक मिनट, मैंने गलती से लॉक, हाँ मैंने गलती से लॉक कर दिया स्क्रीनशॉट लेते टाइम। एक मिनट रुको। हाँ अच्छा, और यार क्योंकि कल की क्लास में सब लोग नहीं आए थे, मैं वापस से बता देता हूँ कि यार मैंने होमवर्क नंबर 4 भी अपलोड कर दिया ड्राइव पे। ठीक है, इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम HC वर्मा। ठीक है, अगेन रेड कलर से टिक किया है मैंने हर सवाल के लेफ्ट साइड में। यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल थ्रू दी PDF। ठीक है, एंड उसमें तुम्हें दिख जाएंगे कौन कौन से सवाल मैंने मार्क किए। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम HC वर्मा। रिफ्लेक्शन के सारे सवाल रेफर DC पांडे आल्सो सर। देखो यार मेरे हिसाब से क्या है कि मॉड्यूल इज कंपलसरी, उसके अलावा आफ्टर मॉड्यूल सर, आफ्टर मॉड्यूल एंड HC। हाँ हाँ, आफ्टर मॉड्यूल एंड HC फील फ्री, बट अगर तुमने इतना भी कर लिया दैट इज सफिशिएंट टू बी ऑनेस्ट। तुमने मॉड्यूल और HC वर्मा कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है सर, सो HC वर्मा एंड मॉड्यूल आर मस्ट। यस दे आर अ मस्ट। बिल्कुल ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक सोर्स है यहाँ पर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और एक बच्चा जो बलून लेके जा रहा है। अब बलून जो है वो 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा है। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 14 मीटर अबव ग्राउंड, जब ये 14 मीटर की हाइट पे था, तब क्या हुआ, ये बच्चा रिलीज कर देता है खुद को बलून से, बलून छोड़ देता है। तो बलून को छोड़ने से पहले इसकी स्पीड 20 है, तो बलून को छोड़ने के जस्ट बाद इसकी स्पीड अभी भी 20 रहेगी। हाँ कि ना, एग्री करते हो? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या बोलता है, फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच ही विल सी द इमेज ऑफ सोर्स प्लेस सिमेट्रिकली बिफोर द प्लेन मिरर। अच्छा नहीं, सोर्स के बारे में बता रहा है।
द सोर्स इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिफोर द प्लेन मिरर। तो इस सोर्स की कितनी देर तक इसको इमेज दिखेगी वो टाइम निकाल के बताना है तुम्हें। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू सर ना। फील्ड ऑफ व्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये रहा तुम्हारा मिरर, दिस इज द मिरर, एंड यहाँ कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ कहीं उसकी इमेज बनेगी भैया। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल फंडा होता है, यहाँ से हाँ एक्सट्रीम से लाइंस बना दो, है ना। अब ये रहा ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, एंड इस लाइन पे बच्चा ऊपर जा रहा था, अब ऊपर जाके नीचे आएगा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले देखो ये जो डिस्टेंस है ये 13 मीटर्स है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 13 मीटर्स। तो यहाँ पर ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज 13 मीटर्स। बच्चा शुरू में कहां पर था, बच्चा यहां पर था, क्यों, बिकॉज बच्चा 14 मीटर हाइट पे था शुरू में जब उसने खुद को रिलीज किया है उससे बलून से। तो दिस इज 14 मीटर्स, यहां पर बच्चा स्टार्टिंग में था। अब एक चीज सुनो ध्यान से, एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले तो ट्राइंगल्स बनाता हूं। मुझे ये लेंथ निकालनी है यार कि कितनी दूर तक, मतलब कितना लेंथ तक बच्चा चल सकता है ताकि उसको इमेज दिखे। आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डबल साइडेड एरो जो है, इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं मैं। तो देखो ये 50 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 5 मीटर है, हाँ कि ना, सही बात है। मैं रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 50 सेंटीमीटर है और इस लाइन का, ये जो लाइन है जिसपे बच्चा मूव करे, 5 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, सही बात है। यस सर। तो क्या इमेज यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, हाँ कि ना। यस यस सर। तो ये जो पर्पल छोड़ो, ग्रीन बनाओ, ग्रीन कलर की मैं लाइन बना रहा हूँ, इस ग्रीन कलर की लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 मीटर प्लस 0.5, 5.5 हो जाएगी। तो ये जो मैं ग्रीन कलर की लाइन बना रहा हूँ इसकी लेंथ है 5.5 मीटर्स। रेड कलर की लाइन बना रहा हूँ, ये है उससे 11 गुना छोटी, 11 टाइम्स स्मॉलर, दिस इज ओनली 0.5। द ग्रीन लाइन इज 5.5 मीटर लॉन्ग, द रेड लाइन इज 0.5 मीटर्स लॉन्ग। दोनों के बीच में 1:11 का रेशियो दिख रहा है। तो इनके बेसिस में अगर 1:11 का रेशियो है तो हाइट्स में भी 1:11 का रेशियो आएगा, हाँ कि ना। यस सर। Yes, sir. सर देखो 5.5 कैसे आएगा, 6 आएगा ना। अरे यार सुनो, अरे अभी तो सर ने बताया अरे कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में देख जान। नहीं ऑब्जेक्ट वो से ऑब्जेक्ट का मिरर का डिस्टेंस, डिस्टेंस, अरे एक मिनट रुक ऑब्जेक्ट जाओ, मिरर का उसको क्या लग रहा है, डिस्टेंस 0.5। हाँ उसको क्या लग रहा है कि ये वाला भी ऐड करना है। ये डिस्टेंस 5 दिया हुआ भाई, ये डिस्टेंस 5 है और ये 0.5 है, हाँ कि ना भाई। ओके सर, हाँ गॉट इट। तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके ऊपर ये वाला डिस्टेंस वापस ऐड कर रहे हो, वो मेरे फिगर से कंफ्यूज हो गए होगे तुम, मैं समझ गया। तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, 5 ये ऑलरेडी है हमारे पास, 5 में बस 0.5 ऐड कर देना तो 5.5 बन जाएगा। तब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, ये डिस्टेंस 5.5 है और ये डिस्टेंस उसका 11 टाइम्स छोटा है, 11 टाइम्स स्मॉलर, इट इज ओनली 0.5। तो हाइट्स में भी वही रेशियो आएगा कि अगर इसकी हाइट 1 मीटर है तो इसकी हाइट 11 मीटर्स आ जानी चाहिए। 1 मीटर क्यों है, बिकॉज पूरे मिरर की लेंथ 2 मीटर है, तो इतनी जो रेड लाइन है ये 1 मीटर की है, तो ये वाली जो लाइन है 11 मीटर की आ जाएगी और ये भी नीचे 11 मीटर की आ जाएगी। सही बात है भाई, बताओ। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, एक मिनट रुको, ये जो लाइन है इससे ऊपर 11 मीटर तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू एक्सटेंड होता है और इससे नीचे 11 मीटर तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू एक्सटेंड होता है। अब देखो बच्चा शुरू में यहां पर है, बच्चा शुरू में कहां पर है, इधर पे है, और उसकी इनिशियल स्पीड कहां पर है, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब भाई तुम ये देखो कि ये सबसे पहले तो और कितना ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, इसकी मैक्स हाइट निकालो एक बार बच्चे की। तो बच्चे की जो एच मैक्स है वो निकालो सबसे पहले। एच मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g क्या होगा, 400 डिवाइड बाय 20, तो 20 मीटर और ऊपर जाएगा।
तो यहां पर देखो ये ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर है, ये ऑलरेडी यहां से 1 मीटर ऊपर है, तो इसको और कितना ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट दिखेगा 10 मीटर और ऊपर जाते हुए, 10 मीटर और ऊपर जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट दिखता रहेगा, फिर ये 10 मीटर और ऊपर जाएगा, बिकॉज ये टोटल 20 मीटर ऊपर जा सकता है इस लेवल से, तो टोटली 20 मीटर ऊपर जा सकता है इस लेवल से, तो इसको आधे रास्ते इमेज दिखेगी, आधे रास्ते इमेज नहीं दिखेगी, फिर वापस आएगा 10 मीटर तक इमेज नहीं दिखेगी, फिर अगले इतने डिस्टेंस के लिए उसको इमेज दिखती रहेगी। हाँ कि ना, सही बात है, क्या बोलते हो? Yes. तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि जो ग्रीन वाला पार्ट है इस पाथ का, इसमें ये कितना टाइम स्पेंड करता है, ग्रीन वाला जो पार्ट है इसमें कितना टाइम स्पेंड करता है वो निकालना पड़ेगा। एंड पूरा जो रेड वाला पार्ट है यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसमें कितना टाइम स्पेंड करता है वो निकालना पड़ेगा। लाल वाले पार्ट में से हरा वाला पार्ट जो उसका टाइम निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज द टाइम फॉर विच द बॉय वुड बी एबल टू व्यू द इमेज। हाँ कि सही बात है? Even that red part, right, above 1 meter, क्या क्या? वो रेड पार्ट का भी टाइम नहीं निकालना है ना, और वो जो 20 मीटर पर सेकंड जहाँ पे आपने लिखा है, मतलब वहां पे भी वो देख पाएगा ना सोर्स को? यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक देख पाएगा, फिर हाँ, इतनी रीजन में नहीं देख पाएगा, इतनी रीजन में नहीं देख हाँ, पाएगा, फिर वो 22 मीटर। फिर वापस से 22 मीटर तक देख पाएगा, है ना? हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट इज लेट्स से सी, एंड इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दो ई, डी भी दे सकते हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखो ए टू बी टू सी टू ई, पूरा जो पाथ है ए टू बी टू सी टू ई, जो पूरा टाइम है उसको बोल दो कैपिटल टी। कैपिटल टी कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे कि भाई यहां से -12 पे जाना है उसको, -12 इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो माइनस हाफ इंटू 10t²। यहां से कैपिटल टी की वैल्यू आएगी। फिर दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, यहां से यहां तक जाने का जो भी टाइम है वो निकालो, यहां से यहां तक जाने का जो भी टाइम वो निकालो, और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है अपने को, उसमें से ये वाला टाइम का डबल सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, हमें क्या चाहिए कि भैया बी टू सी टू बी ये टाइम कितना है, हमें ये चाहिए, क्योंकि वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज द टाइम जो मुझे नहीं चाहिए। उसको निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, या तो तुम ऐसे कर लो कि भाई 10 मीटर ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कितनी हो गई, यहाँ की स्पीड अगर आ गई उसके बाद यहाँ ये हरे रास्ते का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। चलो वही कर लो, काम करो, यूज दैट मेथड ओनली। तो यहाँ पर अभी 10 मीटर ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी देखते हैं। सर हम लोग मिलते ही बोल सकते हैं Because कि u 10 square मीटर minus ऊपर 2h. जाएगा तो उसका टाइम 1 सेकेंड होगा, वापस 10 मीटर नीचे आएगा तो वापस टाइम 1 भाई सेकेंड। सुन 10 मीटर चलने से स्पीड 10 से क्यों घटेगी, ऐसा कहाँ लिखा है? क्योंकि ग्रेविटी है ना, 10 ग्रेविटी नीचे आएगी ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कि हर 10 मीटर चलते चलते 10 से खत्म हो जाएगी स्पीड, कि हर सेकंड में 10 से कम होगी, क्या लगता है? हर सेकंड में 10 से कम होगी। हर सेकंड में 10 से कम होगी। इट डज नॉट मीन कि हर 10 मीटर चलते चलते 10 से कम हो जाएगी, वो गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ध्यान लोग से ने सुनो। एच मैक्स निकाला है ना 20 मीटर्स, तो ये हाफ ऑफ एच मैक्स है ना। अच्छा, तो हाफ ऑफ एच में, अरे भाई सुनो एक बार, इसको वापस से तुम देखना, जो तुम बोल रहे हो उसमें मिस्टेक है। एक काम करता हूँ, मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। मैं प्रूव क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो लेट्स से v मान ली मैंने, यहाँ पर इसकी जो भी स्पीड है उसको मैंने अगर v मान लिया, तो v की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं और वो 10 नहीं आई, तो तुम मान जाओगे हाँ कि ना, कि हाँ उसमें तुम जो बोल रहे हो उसमें कुछ तो फ्लॉ है। तो यस b सर। टू c टू b वापस अगर हमें देखना है तो उसको बोल दो डेल्टा t, बोल दो। एक काम करो, डेल्टा t की वैल्यू मैं निकालूंगा, बट पहले मुझे v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कैसे निकालूंगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो प्लस 2 इंटू a इंटू s, और s की वैल्यू क्या है 10, तो कितना आ जाता है? v की वैल्यू 10√2 मीटर पर सेकंड आ जाती है। 10 आई क्या भाई बताओ?
अब नहीं डेल्टा सर। टी निकालो। हाँ, अब डेल्टा टी कैसे निकालोगे? दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम दिस पोजीशन बैक टू दिस पोजीशन। तो वो v²/2g है, दैट इज v²/2g। यहाँ पर 200/20 हो जाएगा, तो ये 10 सेकंड है। दिस इज 10 सेकंड, हाँ कि ना? तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें? कैपिटल टी में से डेल्टा टी का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से पूरा जो टाइम लगता है उसमें से, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये पूरा तो डेल्टा टी है, तो ट्वाइस नहीं, सिर्फ डेल्टा टी सब्ट्रैक्ट करना है। सो जो हमें टाइम चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड टाइम चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड टाइम जो हमें चाहिए, दैट इज कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी। सोचना इसके बारे में मैं जो बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल मेथड समझ में आ रहा है तुम लोगों को मेरा? सर बस वो लास्ट पार्ट बताएंगे B2C2B वाला। B2C2B, बी पॉइंट की स्पीड निकालना पॉसिबल है क्या? बी पॉइंट पे किस स्पीड से क्रॉस करेगा बच्चा? पॉसिबल है कि नहीं? सोचो। यहाँ की इनिशियल स्पीड मालूम है, ये पॉइंट 10 मीटर ऊपर है, तो 10 मीटर ऊपर चलते चलते क्या स्पीड हो जाएगी? v² = u² + 2s से निकालो ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन को -g लिख देना, एक्सेलरेशन को -g लिखना, s को +10 लिखना, u को +20 लिखना, तो v की वैल्यू 10√2 आ जाएगी। तो मेरे को मालूम है कि बच्चा यहाँ पर जब क्रॉस होगा तो उसकी स्पीड 10√2 है। अब वापस इस लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो। अब उसके बाद हमें यहाँ से पूरे रास्ते का टाइम मालूम है, उसमें से ये हरे रास्ते का टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पूरे रास्ते का टाइम कैपिटल टी है, वो इस क्वाड्रेटिक से आएगा, और डेल्टा टी हमारे पास आ गया 10 सेकंड। तो कैपिटल टी में से डेल्टा टी सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? हाँ बोलो। So यहाँ पे like I didn't get it that how did you get -12 in that A to B to C to E? देखो, अगर मैं मान लो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो A to E जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको +12 लिखोगे कि -12 लिखोगे? किस डिस्प्लेसमेंट को? A to E? A to E नेगेटिव सर, क्योंकि नीचे ज्यादा है। तो यहाँ पर वो जो s = ut + ½ AT² आता है, उसमें डिस्टेंस लिखना होता है s में, कि डिस्प्लेसमेंट लिखनी होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो A से B से C गया, फिर वापस E आ गया, तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है, इज दैट AE और इज इट AC + CE? क्या है फाइनल डिस्प्लेसमेंट? AE। AE। उसको +12 की जगह -12 लिखा मैंने, क्यों लिखा वो समझ में आया? हाँ सर। और सर कैपिटल टी का वैल्यू जो जो आएगा उसमें से बड़ा वाला लेना है ना? कैपिटल टी की 2 वैल्यूज आएंगी तुम बोल रहे हो? अच्छा, मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला उठा लेना। सर बट कैसे? बी पे तो वो दो टाइम पे रहेगा ना, एक बार फर्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम जब वो नीचे आएगा। अरे सुन सुन सुन, कैपिटल टी किस चीज का है? ई पे कब कब रहेगा? कैपिटल टी का मतलब है कि ई पे कब पहुंचेगा ए से। तो एक नेगेटिव टाइम आएगा कि भाई पास्ट में कभी ई पे रहा होगा शायद ऊपर आते आते, और एक आएगा कि फ्यूचर में कभी वापस ई पे जाएगा। तो टी के 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला उठा लेना, हो जाएगा? ओके सर, ठीक है। एक काम करता हूँ, हाँ बोलो। सो सॉरी, बस एक लास्ट चीज कि आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि लाइक वो A to C ऊपर जा रहा है ना, तो वहाँ का डिस्टेंस 20 मीटर मुझे समझा, पर आपको कैसे पता चला कि A to B लाइक आधा 10 मीटर हम बोलेंगे, लाइक ऐसा कहीं पे? देखो ये 11 था, ये हमें समझ में आ गया था 11 था। हाँ ओके, और तो ये 1 मीटर माइनस किया। 1 मीटर माइनस किया। और कोई डाउट किसी का? तो होमवर्क 1 से पूछ सकते हो मैं एक डाउट? यार मैं क्या सोच रहा था पता है, आई वाज थिंकिंग कि मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, ये जल्दी जल्दी अगर डिस्कस करने तो बताओ। यस अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, जल्दी से इनका आंसर बता देता हूँ ये कैसे करने हैं। क्योंकि देखो प्लेन मिरर वाले जो सवाल होंगे वो तो तुम कर लोगे यार, तुम लोग स्फेरिकल मिरर्स में प्रैक्टिस अभी तो ठीक ठाक होगी, पहले कम थी, बट आई थिंक कल भी हमने प्रैक्टिस करी स्फेरिकल मिरर्स पे, आज भी प्रैक्टिस करी, तो नाउ यू गाइस हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस। तो देखो इसमें ये पूछा गया कि भाई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी फाइनली कितनी इमेजेस बनेंगी? द आंसर इज ओनली 2। लोग सोचते हैं इनफिनाइट इमेजेस बनेंगी, द आंसर इज ओनली 2। व्हाई? आई विल टेल यू। क्योंकि यहां से मान लो
एक रे इस तरफ निकली और एक रे इस तरफ निकली। ये वाली जो रे है ये तो चलो ठीक है रिफ्लेक्ट होकर इधर पे आ जाएगी, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर इधर पे चली जाएगी, इनकी इमेज यहां पर बन गई। दिस इज I2। अभी बताओ ये जो रिफ्लेक्टेड रे R2 है, क्या ये कभी भी जिंदगी में वापस M1 पे जाके गिरेगी कि नहीं गिरेगी, क्या लगता है? नहीं गिरेगी सर। नहीं गिरेगी। व्हाट अबाउट दिस रे, ये जो दूसरी वाली हरे रंग की रिफ्लेक्टेड रे, ये जाके गिरेगी क्या M1 पे? हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ। सर। अब एक और चीज बताओ, मान लो मेरे पास एक मिरर है और सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इज दिस सिंगल रे ऑफ लाइट सफिशिएंट टू फॉर्म एन इमेज कि दो चाहिए नो होती है? सर, दो दो चाहिए चाहिए। सर दो मिनिमम। चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इमेज है I2, इस I2 से M1 तक कितनी रेस पहुंच पा रही है? सिर्फ एक रे पहुंच पा एक। रही है। तो क्या ये I2 कभी भी इस M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसने इस मिरर में अगर एक बार इमेज बना ली, दैट्स इट। ये वाली जो रेस थी जो इस तरफ निकली, उनका काम खत्म हो गया। दे नो लॉन्गर गो बैक टू M1 एंड फॉर्म मोर इमेजेस, उनका काम हो गया खत्म। ठीक है, तो इन रेस की वजह से सिर्फ एक इमेज बनती है, वो यहाँ की बनेगी, वो हम देख लेंगे कहां पर आएगी। दूसरी चीज, इस ऑब्जेक्ट से जो इस तरफ रेज निकली हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वापस सेम फंडा है। ये वाली जो रिफ्लेक्ट होगी यहां आ जाएगी और ये वाली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। ये जो R1 है, क्या ये कभी भी जिंदगी में वापस M2 पे जाएगी? नहीं सर। नहीं। तो इसका और इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज यहां बनेगा, इसको I1 बोल दो। तो ये बताओ I1 से M2 तक कितनी रेस जा रही है? एक रे। एक रे। एक रे। एक रे से तुम कुछ इमेज बना पाओगे क्या? नहीं। नो। तो does I1 behave as an object for M2 ever? No, it does not. नो सर। नो। तो यहाँ पर अगेन इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगी, इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पर वो लाइट रेज वापस जा ही नहीं रही है। वो वापस जाती तो लगातार रिफ्लेक्शन चलते रहता, लगातार इमेजेस बनते रहती और प्रोसेस कंटिन्यूड रहता, शायद इनफिनिट इमेजेस बन जाती, बट वैसा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सही बात है, क्या बोलते So हो? जो वो last ray जाती है, that doesn't retrace its path or something, right? On like we said that M1 से M2 पे एक ray जाएगी, that doesn't retrace the path, right? हाँ, दैट रिट्रेसेस इट्स पाथ। सही बात है कि भाई ये जो जा रही है अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो तो देखो I2 से आ रही है, देखो ना I2 से रोशनी जा रही है, इस पे तो इमेज बननी चाहिए ना। तो देन आई से कि यार एक सिंगल रे से तो इमेज नहीं बनती है, कम से कम दो रेस चाहिए जो I2 से आ रही हो, तब इस I2 की इमेज वहां पर बन सकती है। बट हाँ, यू आर आस्किंग कि वो रिट्रेस करती है क्या? यस, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। Yes, sir. Because I thought that then it would form another image, but then now you answered it. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इन रेस से I2 एक इमेज बनेगी और ये वाली जो रे आती है, ये वाली जो रेस है, इनसे I1 एक इमेज बनती है। ओनली टू इमेजेस आर फॉर्म्ड। उनकी पोजीशन निकालना चाहो तो तुम निकाल सकते हो। सो ओनली टू इमेजेस आर फॉर्म्ड। अब पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर का तो सिंपल है, 20 मीटर आगे ऑब्जेक्ट तो 20 मीटर पीछे इमेज, 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन जाएगी। जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो फॉर M2 हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि भाई 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है 10 माइनस 1/u और इसका u नेगेटिव है, तो 2/10 हो गया जो कि 5 आ गया, तो v की वैल्यू +5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। तो मुझे ऑब्जेक्ट की मुझे इमेजेस की पोजीशंस भी मिल गई, मुझे ये भी मालूम पड़ गया कि कितनी इमेजेस बनेंगी। सही है ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो बाकी जो दो क्वेश्चंस थे जिनमें इमेजेस की इमेजेस बनाते रहना, वैसे टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवा दिया था। कल शाम को होमवर्क डिस्कशन जो था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था। तो इसी जैसे हैं बाकी वो दोनों सवाल, ये वाला और ये वाला सवाल, और इनफैक्ट ये वाला सवाल भी सिमिलर वैसे ही है। तो शुड आई सॉल्व दीस कि ये हो जाएंगे, क्या लगता है? No, sir. We just have to take separate coordinate like how we did yesterday. एग्जैक्टली।
तो अगर किसी को लेट्स से इन तीनों सवालों में दिक्कत है, ये वाला जो सवाल दिया था मैंने, ये वाला जो सवाल दिया था और ये वाला जो सवाल दिया था, इनमें अगर दिक्कत है तो व्हाट आई सजेस्ट इज कल शाम को, मतलब 29 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे के आसपास हमारी क्लास हुई थी। उसमें मैंने जो पहला होमवर्क क्वेश्चन लिया था, ये होमवर्क क्वेश्चन एक बार तुम देख लोगे ना, तुम्हें वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे क्या करना होता है। ठीक है, तो दैट इज माय सजेशन। फिर भी ना आए तो यार यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप, यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन द चैट, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले वो ट्राई करो, हो जाएगा इसके बाद बताओ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैंने पावर का फॉर्मूला अभी तक बताया नहीं है तुम लोगों को, है ना। तो पावर का फॉर्मूला जल्दी से बता देता हूं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है यार। सो पावर ऑफ अ मिरर, पावर ऑफ अ मिरर के बारे में बात करते हैं। याद है कि तुम लोगों को पावर ऑफ अ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f फोकल लेंथ। इसमें प्लस आता है कि माइनस आता है, पहले ये बताओ। लेंस के केस में क्या आता है? तो दोनों आ सकते हैं। दोनों माइनस लेंस। देखो किसी एक में प्लस आता है, किसी एक में माइनस आता है। या तो तुम्हारा लेंस में प्लस आता है या फिर लेंस में माइनस आता है। मेन चीज माइनस है सर। लेंस में माइनस आता है। तुम ये बताओ, अगर मेरे पास एक ये वाला लेंस है, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अरे ये जो होता है ये कॉन्वर्ज करता है चीजों को। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए पावर पॉजिटिव आती थी कि नेगेटिव आती थी? कन्वर्जिंग है कि Yes, sir. डाइवर्जिंग? पॉजिटिव। पॉजिटिव आती थी। तो इसके लिए 1/, हाँ इसके लिए 1/f होता था फॉर्मूला, है ना। लेंस के लिए 1/f होता है, मिरर के लिए क्या होता है? -1/f। ओके, तो यहाँ पर पावर ऑफ यूनिट डायोप्टर, यूनिट इज डायोप्टर, सो पावर ऑफ अ मिरर इज माइनस ऑफ 1/, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें फोकल लेंथ जो है वो विद साइन आएगा, फोकल लेंथ इज विद साइन, और इसकी जो यूनिट है दैट इज डायोप्टर्स। So for concave lens it won't be minus. क्या क्या? For हाँ, एक concave lens. कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव आता है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर पॉजिटिव पावर है तो ये बोलता है कि भाई ये लाइट को कॉन्वर्ज करता है, अगर नेगेटिव पावर है तो ये बोलता है कि लाइट को डाइवर्ज करता है। हाँ, सो कॉन्केव के लिए नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है। हाँ, तो वही देखो, कॉन्केव अगर मेरे पास मिरर है, वो लेंस के बारे में बात कर रही है, मैं यहाँ पर मिरर पढ़ा रहा हूँ। तो कॉन्केव मिरर है तो ये एक्चुअल में लाइट को कॉन्वर्ज करवाता है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव बोलते हैं। और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। सो पॉजिटिव पावर मतलब कॉन्वर्जिंग, नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग। फॉलो? पॉजिटिव पावर, और यहाँ पे फोकल, जस्ट एक मिनट रुको, पॉजिटिव पावर मतलब कॉन्वर्जिंग, नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग। तो देखो पैरेलल रेज अगर आ रही हैं, पैरेलल रेज अगर आ रही है, उनको कॉन्वर्ज कौन कराता है? कॉनकेव मिरर। उनको डाइवर्ज करवा के वापस कौन भेजता है? कॉन्वेक्स। सही है ना? हाँ और यहाँ पे ऐसा भी है ना कि फोकल लेंथ को मीटर में डालना होता है। मीटर में डालना होता है, बिल्कुल। दिस शुड बी इन एसआई यूनिट, तभी ये डायोप्टर में आएगा। तो सर आपने अभी एक लेंस बनाया था ना कॉन्वेक्स वाला, तो वहां पे कन्वर्ट हो रहा था ना, मिरर था वो, सॉरी। हाँ, तो कॉनकेव मिरर के लिए कॉन्वर्ज होती है लाइट, कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्ज होती है। तो कॉनकेव मिरर के लिए कैसी पावर आती होगी? पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स के लिए कैसी आती होगी? बट सर आई एम एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि आपने अभी कॉन्वेक्स बनाया था ना। देखो ये मैंने बनाया कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर, इसमें लाइट आई, कॉन्वर्ज हो गई, तो इसकी Sir, पावर still कैसी है? here also it is coming, right? For the exam. हाँ हाँ बिल्कुल आएगा यार, ये मिरर का पार्ट है ना,
Yes, sir. So this would be there in the exam. ये सिंपल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है. बताओ इनमें से इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है. इसकी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. तो ये कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? ये इंसिडेंट रेस को कॉन्वर्ज कराता है कि डाइवर्ज कराता है? क्या करता है? Converge. कॉन्वर्ज कराता है. Sir, it converges. पॉजिटिव पावर मतलब कॉन्वर्जिंग. तो क्या इसकी पॉजिटिव पावर आती है फॉर्मूले से? आती है कि नहीं आती फॉर्मूला से? ठीक है. Yes, व्हाट sir. अबाउट दिस वन? इसकी फोकल लेंथ क्या आती है? पॉजिटिव होती है इसकी फोकल लेंथ. तो इसकी पावर क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से. क्या ये इंसिडेंट लाइट को डाइवर्स करता है? हाँ, इंसिडेंट लाइट को डाइवर्स कर देता है. डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव पावर आनी चाहिए. आ रही है क्या नेगेटिव पावर? जल्दी बताओ. Yes, sir. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉन्वर्जिंग, दिस इज डाइवर्जिंग. सर बट इसकी पावर पावर पॉजिटिव, एक मिनट रुको, इसकी पावर पॉजिटिव और इसकी पावर नेगेटिव. यार बोलो सर पावर का यूज कहाँ पर करते हैं? यार. इसकी पावर का यूज ज्यादा कहीं पर होता नहीं, बट फिर भी जस्ट इन केस कोई डायरेक्ट तुमसे सवाल पूछ ले यार इस मिरर की पावर क्या होगी, तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला. ठीक है. इसका मिरर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, लेंसेज में थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है. ओके. सर पावर पे फर्क पड़ता है क्या? जैसे वो सम्स बोलते हैं ना कि कुछ पार्ट हटा दिया मिरर का, कुछ पार्ट कवर कर दिया, उसके पावर पे फर्क पड़ता है? नहीं, पावर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पावर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ जब तक नहीं बदलोगे तब तक पावर क्यों बदलेगी? हाँ कि ना? ओके सर. सो पावर ये नहीं बताता है तुम्हें कि कितना ज्यादा ब्राइट इमेज होगी या फिर कितनी ज्यादा डिम होगी. दैट इज नॉट पावर. पावर एक तरह से ये बताता है कि ये लाइट को कितना ज्यादा कॉन्वर्ज या फिर डाइवर्स कर सकता है. समझ लो. दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर ओवर हियर. कि लाइट की रेस को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, वो इसकी पावर है. फॉलोड? नहीं. देखो ज्यादा कर्व्ड मिरर होगा तो वो ज्यादा बेंड कर सकता है लाइट को. ज्यादा कर्व्ड मिरर होगा वो ज्यादा बेंड कर सकता है. प्लेन मिरर उतना ज्यादा बेंड नहीं कर पाएगा. तो बेंडिंग की पावर एक तरह से इसकी है. चलो एनीवेज यहीं तक आ रहा है, तो इतना तुम पढ़ लेना. दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट. ठीक है. So can you write the answers for those questions? हाँ यार मैं आंसर्स भी भेज दूंगा तुम लोगों को बाद में. डोंट वरी. Thank you. चलो sir. see you Bye, guys. sir. Have a nice day. चलो see you आपने guys. Bye. होमवर्क 4 में पावर के क्वेश्चन दिए हैं ना? आई डोंट थिंक होंगे यार. ज्यादा सवाल बनते नहीं है मिरर में पावर के, तो मोस्टली नहीं होगा. बट बस ये फॉर्मूला याद करके चले जाओ, ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है. Sir, next chapter is thermodynamics, right? यार अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ है. No, sir. I'm just asking. That will be easier, no, sir. हाँ देखो यार रे ऑप्टिक्स में क्या बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है. ठीक है. तो इसलिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. So बाकी जो thermodynamics chapters- means we have already learning in chemistry, so it will हाँ, be हाँ, easy, no, sir. तो वहां पर देखो वही कि थ्योरी ज्यादा है. यहाँ पर क्या थ्योरी बहुत कम है, सम्स वैसे टाइप का थोड़ा सा ज्यादा है ना. तो दैट वुड बी इजियर फॉर यू गाइस. बाकी सारे चैप्टर इतने ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं लगते हैं जितना रे ऑप्टिक्स लगता है. ठीक है. So, but Okay, like sir. they said that all the sign conventions and all will be totally different in physics than chemistry. क्या? Like all the sign conventions and all in physics will be opposite of chemistry. only one place work का साइन कन्वेंशन अलग होता है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा. You So didn't answer my that does have high weightage, sir, like in क्या? chemistry. Sir, केमिस्ट्री in chemistry they used to say that chapter is high weightage. So in देखो हाई physics also. मैं बताता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का हाई वेटेज क्यों बोलते हैं. बिकॉज वो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी है. पढ़ोगे एक बार मार्क्स आएंगे दो जगह, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. अदरवाइज ओवरऑल फिजिक्स में उसका ऐसा नहीं कि 50% वेटेज है, प्रोबेबली 15-20%. ठीक है. Okay, sir. आईआईटी क्यों करना है भाई, इसका जवाब एक स्टूडेंट है मेरा, उसके चैनल पे जाके देख सकते हो. वो ऐसी बीच बीच में वीडियोस डालते रहता है. शुभम इंगले नाम है उसका. तो यू कैन जस्ट विजिट हिज चैनल. आई थिंक रिसेंटली उसने बनाया था आईआईटी क्यों करना है ऐसे टाइप्स कुछ तो वीडियो, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है. तो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट. बाकी मैं तो क्या ही बताऊंगा यार, आज इतना टाइम नहीं, अदरवाइज कभी और बता सकता हूँ मैं. ठीक है. सर कुड यू प्लीज डू द लास्ट एग्जांपल व्हिच यू हैव सेंट इन द पीडीएफ ऑफ लेक्चर 13.
वही शायद अपने हमने किया ना, शायद तुमने पहले बोला होगा। ठीक है, चलो ठीक है, आई विल सी यू गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।